अध्याय 21 चोट क्यों बदतर होती जा रही है। यू जियाओगेन पूरी तरह से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था कि उसके आंतरिक चकनाचूर हो गए थे। उसका मस्तिष्क घूम रहा था और दुनिया घूम रही थी। सौभाग्य से तान हाओ ने दया दिखाई। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद यू जियाओगेन ठीक हो गया। अंततः वह समझ गया। ये पता चला कि तान हाओ का बेटा है। इस समय यू जियाओगा के दिल को बहुत ठंडक महसूस हुई। लानत है, अगर मुझे पता होता कि तान हाओ का बेटा है तो मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। मैंने सोचा कि यह एक शिष्य का वंशज था जिसे हाओटियन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। शांगसन संप्रदाय के सबसे बड़े युवा गुरु के रूप में यू जियाओगा को कमोबेश पता था कि तान हाओ के साथ क्या हुआ था। वह जानता था कि तान हाओ की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और इतने वर्षों तक उसका केवल एक बेटा था। अगर इस बेटे को कुछ हुआ तो तान हाओ निश्चित रूप से उसे जिंदा मार डालेगा। तो एक पल में उसने अपने शब्दों के बारे में सोचा और कहा, तो तान सेन की किताब है। आप हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। मैं बकवास बांध कर तान हाओ ने ठंडे स्वर में डांटते हुए कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि उसकी आत्मा कौशल नियंत्रण से बाहर हो गई है। यह यू जियाओगेन का ठंडा पसीना तुरंत टूट गया। वास्तव में मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से इसका कारण ढूंढूंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। तान हाओ ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इस तरह के बॉस के लिए न बोलने का उत्पीड़न और भी बड़ा है। यू जियाओगा के माथे और पीठ से झरने की तरह ठंडा पसीना बह रहा था। जल्द ही यू जियाओगेन डर के कारण कांपने लगा। उत्पीड़न की ऐसी भावना, ये दुर्लभ शीर्षक वाले उत्पीड़न की भावना है। कौन? मेरा दिल कुचले जाने वाला है। बस जब यू जियाओगेन रुक नहीं सका, तान हाओ ने आखिरकार बोला, मुझे आशा है कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में जब मैं अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूं तो मेरे बेटे की आत्मा कौशल द्वारा अचानक पीछे से हमला किया जाए। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उत्पीड़न की भावना तुरंत गायब हो गई। यू जियाओगा ने तुरंत कहा, बेशक वापस आने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं करने की योजना बना रहा हूं वो ये है कि आत्मा कौशल नियंत्रण से बाहर क्यों है इसका कारण पता लगाना और समस्या का समाधान करना। मैं निश्चित रूप से कारण का पता लगाने और समस्या को हल करने में सक्षम होऊंगा। आखिरकार वह भी मेरा छात्र है। जब मैं सच कहता हूं तो मेरा कोई मतलब नहीं होता। मुझे गलत मत समझो। मेरी कभी शादी नहीं हुई और मेरे कोई बच्चे नहीं है। मुझे वास्तव में ये बच्चा कैंसेन पसंद है। मेरी नजर में वह न केवल मेरा छात्र है बल्कि मेरा छात्र भी है। मैं उसे आधे बेटे की तरह मानता हूं, इसलिए मैं इस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। तान हाओ ने एक गहरी सांस ली और यू जियाओगेन को फिर से ध्यान से देखा। यू जियाओगेन इस बार न तो टाला और नहीं डरा, बल्कि शांति से उसकी आंखों में देखा। ये ईमानदार लगता है। यदि वह इस समय चकमा दे रहा होता तो तान हाओ शायद उसे सीधे मार डालता। दुलू नामक ये व्यक्ति अत्यंत क्रूर व्यक्ति है। वह इतना क्रूर है कि पोपी उसे पीटने की हिम्मत करता है। मैंने सुना है कि पोप घायल लग रहे थे। ऐसा निर्दयी व्यक्ति पोप और स्पिरिट हाउस से भी नहीं डरता। वह अपने जैसे बेकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति इतना दयालु कैसे हो सकता है। भले ही वह टेंसेन के शिक्षक हैं, भले ही टेंसेन के मन में उनके लिए सम्मान हो। हालांकि तान हाओ की नजर में वह वही था जिसने तानसेन की आत्मा कौशल पर नियंत्रण खो दिया था। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यू जियाओगेन ने अपने सुपर अग्नि कौशल का इस्तेमाल किया जिसका अध्ययन उन्होंने जीवन भर किया था। आखिरकार वो सफल हुआ। तान हाओ ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि यह समस्या हल हो गई है। अगली बार यू जियाओगेन वह थोड़ा चौंका, क्या आप यहां से जाना चाहते हैं? लेकिन आप मेरी मालकिन के बेटे हैं और मैं अपनी मालकिन के बिना नहीं रह सकता। मुझे कुछ चीजें करनी है जो मुझे करनी है। इतना कहने के बाद तान हाओ ने अपना बड़ा आदेश निकाला और यू जियाओगेन की ओर देखते हुए कहा, अपना वादा याद रखें और मेरे लिए उसका ख्याल रखें। इतना कहने के बाद तान हाओ खिड़की से बाहर उड़ गया और गायब हो गया। तान हाओ के जाने के साथ चारों ओर व्याप्त शक्तिशाली दमनकारी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। यू जियाओगेन अंततः सोफे पर ऐसे गिर पड़ा जैसे वह थक गया हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके लगभग सारे कपड़े पसीने से भीग गए थे। जैसा कि शीर्षक दुलू से अपेक्षित था, उसने पूरे समय एक हाथ भी नहीं हिलाया और लगभग उसे मार डाला। इस बारे में सोचो, यू जियाओगेन को और भी अधिक दुख हुआ। यदि उसकी मार्शल आत्मा इतनी बेकार अवस्था में परिवर्तित नहीं हुई होती तो अपनी पिछली प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ इस उम्र में दुलू शीर्ष बनने की बात तो दूर, कम से कम वह 100 दुलू होता। लेकिन अब वह केवल निराशा में ही एक महान आत्मा गुरु बन सकता है। अचानक उसने मुंह से खून उगल दिया। हालांकि तान हाओ अभी दयालु था, फिर भी इसका असर उसकी चोटों पर पड़ा। उनकी चोट लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन अभी और भी गंभीर हो गई है। मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूं? तभी दरवाजा खुला। यू जियाओगेन पूरी तरह कांप गया, पीछे मुड़ा और तानसेन को कुछ खाना लेकर अंदर आते देखा। शिक्षक, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। टीचर, आपको क्या दिक्कत है? यू जियाओगेन को खून की उल्टी करते देख तानसेन स्तब्ध रह गया। क्या ये लगभग ठीक नहीं हो गया है? आप फिर से खून की उल्टियां क्यों कर रहे हैं? उसने जल्दी से अपना लंच बॉक्स नीचे रखा और तेजी से यू जियाओगा के पास गया और उसकी नाम ली और फिर वो मौके पर ही दंग रह गया। शिक्षक, क्या हो रहा है? आपकी चोटें अधिक गंभीर क्यों हैं? यू जियाओगेन, वो वास्तव में अवाक है और रोना चाहता है लेकिन उसके आंसू नहीं है। तुम अभी मुझसे पूछते हो, ये तुम्हारे पिता नहीं थे जिन्होंने मुझे गोली मारी पर निर्भर आपका शिक्षक बनना सचमुच कठिन है। मैं आपका शिक्षक बनने के प्रति इतना जुनूनी क्यों था? अब आपके अनियंत्रित आत्मा कौशल के कारण मैं आपके साथ गुरु शिष्य संबंध को रद्द करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। अन्यथा तान हाओ निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ पाएंगे। और अगर आत्मा कौशल नियंत्रण से बाहर होने का कारण नहीं मिल सका तो तान हाओ शायद मुझे जाने नहीं देगा। कैसे करें? हे भगवान, मैं बहुत बदकिस्मत हूं। झांग प्यान्यू जो तानसेन के पीछे खड़ा था ने इस दृश्य को देखा। उसका चेहरा तानसेन की तरह चिंतित था और वह वास्तव में अपने दिल में हंस रहा था। हां, वो हंस रहा था। दर्द, इतिहास हमेशा आश्चर्यजनक रूप से समान होता है। पिछला जीवन सोल हंटिंग फॉरेस्ट से लौटने के बाद यू जियाओगेन को तान हाओ ने पीटा था। इस जीवन में जंगल से लौटने के बाद यू जियाओगेन को तान हाओ ने फिर से पीटा था। बिल्कुल, एम्पोरियो, प्रबुद्ध व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। भले ही आप पुनर्जन्म से गुजरते हैं और रीसेट करते हैं, भले ही सब कुछ शुरुआती बिंदु पर लौट आता है और फिर से शुरू होता है। जो भाग्य निर्धारित हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अपने भाग्य को स्वीकार करो। यू जियाओगेन, शिक्षक, अभी क्या हुआ? आपकी चोट अचानक फिर से क्यों बिगड़ गई? टेंसेन ने चिंता के साथ फिर से पूछा। यू जियाओगेन ने तानसेन की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। अपने पिता द्वारा पीटे जाने के बाद उनके बेटे ने फिर से उनकी देखभाल की। दिलों को मारना। आखिरकार यू जियाओगेन इस तरह की मानसिक उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सका और जब उसकी चोटें बिगड़ गईं तो उसने अपनी आंखें घुमा ली और सोफे पर बेहोश हो गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 22 तान 3 तुम्हारे पिता चले गए। अध्याय 22 तानसेन तुम्हारे पिता चले गए। शिक्षक, तानसेन हैरान था। मैं डीन को ढूंढने जा रहा हूं। झांग प्यान्यू ने तुरंत यू जियाओगा के कार्यालय को छोड़ दिया। सचमुच, अगर वह नहीं जाता तो वह वहीं जोर से हंसता। बचाव कार्यों की एक श्रृंखला के बाद यू जियाओगेन आखिरकार फिर से जाग गया। टेंसेन की थकी हुई नजर को देखते हुए झांग प्यान्यू अपने दिल में और भी जोर से हंसा। तान हाओ वास्तव में सबसे अच्छी सहायता है। टेंसेन भी अब बहुत थक गया है और उसे तत्काल आराम की जरूरत है। मूल रूप से तानसेन भोजन लेकर आए और यू जियाओगेन को खाने के बाद आराम करने के लिए कहा। वह भी आराम करने के लिए श्रेणी में वापस चला गया और बस इतना ही। अब जब तान हाओ ने यू जियाओगा को हरा दिया है और यू जियाओगा की चोट को बदतर बना दिया है तो ये तानसेन के लिए कुछ परेशानी पैदा करने के बराबर है। यू जियाओगेन की देखभाल के लिए टेंसेन को अपने थके हुए शरीर को यहाँ खींचना पड़ता है। टीएस पिता दयालु है और पुत्र पुत्रवधू है। यू जियाओगा के कार्यालय छोड़ने के बाद झांग प्यान्यू को तरोताजा महसूस हुआ। चिंता कैसे दूर करें? केवल धोखा। एक शांतिपूर्ण महीना बीत गया। इस महीने झांग प्यान्यू अब भी पहले की तरह लापरवाह है। हर दिन वह सिर्फ क्लास में जाता है, खाना खाता है और जेबू के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन यह महीना टेंसेन और यू जियाओगेन के लिए कठिन रहा है। तानसेन, जेबू और झांग प्यान्यू पंजीकरण पूरा करने के लिए वुन हॉल और सोल मास्टर सब्सिडी प्राप्त की। लेकिन टेंसेन बिल्कुल भी खुश नहीं था। पहला स्वाभाविक रूप से है क्योंकि जब आत्मा वलय को अवशोषित किया जाता है तो आत्मा वलय की ऊर्जा विस्फोटित हो जाती है। दूसरा कारण आत्मा कौशल पर नियंत्रण का खो जाना है। विशेष रूप से जब मैंने ये जानने के बाद कि तानसेन ने मंडला सांप की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया है, मास्टर मैथ्यू का आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न सुना। पौधे की मार्शल आत्माएं वास्तव में जानवरों की आत्मा के छल्ले को अवशोषित कर सकती हैं। टेंसेन को जरा भी खुशी या डर महसूस नहीं हुआ, केवल चिंता से भरा हुआ था। फिर चाहे आपकी आत्मा कौशल कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका क्या फायदा? जो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है वो बस बकवास है। यू जियाओगेन को इस महीने बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि जब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा था तभी उसने डीन को खोजने के लिए अपने घायल शरीर को घसीटा और नियंत्रण से बाहर आत्मा कौशल के बारे में पूछा। लेकिन डीन को कैसे पता चल सकता था? डीन ने सोचा कि पोता आउट ऑफ कंट्रोल सोल स्किल्स पर एक पेपर प्रकाशित करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना था और कुछ नहीं कर सकते। तो यू जियाओगेन पागल लग रहा था। अपने शरीर पर दर्द की परवाह किए बिना वह दिन विभिन्न दस्तावेजों की जांच करते रहे, विभिन्न दोस्तों की तलाश करते रहे जिनके साथ उनके कुछ संबंध थे। बेशक मैंने फ्लेंडर से भी पूछा, लेकिन कोई मूल्यवान प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहले तो वह उम्मीदों से भरा था, ये सोचकर कि वह इसका कारण ढूंढ पाएगा। जब तक उसे कारण मिल जाएगा वह समाधान ढूंढने में सक्षम होगा। लेकिन एक महीने के बाद भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई और इसने उसे डरा दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि तान हाओ कब आएगा। यदि तान हाओ के आने पर उसने इस समस्या का समाधान नहीं किया होता तो तान हाओ उसे पीटता नहीं बल्कि मार डालता। क्योंकि तान हाओ अब सोचता है कि उसने तानसेन की नंबर 1 आत्मा कौशल को नष्ट कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? यू जियाओगेन अपने डेस्क पर बैठा था, अपने बालों को पकड़ रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला था, उसकी पुतलियां फैली हुई थी, उसकी दाढ़ी बिखरी थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, जैसे कि वह आपके से फोन में मरने वाला हो।
दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्रश। यू शाओगेन भयभीत बिल्ली की तरह उछल पड़ी। शिक्षक, यहाँ मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से टैनसेन की आवाज आई। अंदर आओ। यू शाओगेन ने तुरंत अपनी स्थिति को समायोजित किया। शिक्षक, क्या आपको अभी तक कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं मिला है? तानसेन ने पूछा। यू शाओगेन ने गहरी आंख भरी और अपना सिर हिलाया। टैनसेन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और बोला, शिक्षक, मेरे पास एक विचार है। क्या? तानसेन ने कहा, मैं खेल के मैदान में जाना चाहता हूँ और अपने इस आत्मा कौशल को आजमाना चाहता हूँ। शायद ये उस समय मेरे नियंत्रण में कुछ समस्याएं थी। यू शाओगांग चुप था। इस चीज में नियंत्रण संबंधी समस्याएं कैसे हो सकती हैं? टैनसेन ने आगे कहा, भले ही अभी भी ऐसी स्थिति हो जहां हम नियंत्रण खो देते हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि नियंत्रण खोने की कितनी संभावना है। यू शाओगांग कमजोर होकर खड़ा हुआ। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। वैसे भी अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यही ट्राई करना बेहतर है। खेल के मैदान पर तानसेन ने इसे बार-बार इस्तेमाल किया और अपनी आत्मिक शक्ति समाप्त होने के बाद भी उन्होंने कभी नियंत्रण नहीं खोया। यू शाओगांग की आंखें आखिरकार थोड़ी चमक उठी। चलो आज यहाँ चलते हैं। वापस जाओ और अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अच्छा आराम करो। हम कल फिर कोशिश करेंगे। अच्छी शिक्षक। इसी तरह एक और महीना बीत गया। तानसेन ने इस आत्मा कौशल का उपयोग करना जारी रखा और फिर कभी नियंत्रण नहीं खोया। यू शाओगांग ने गुप्त रूप से पूछा, क्या उस समय नियंत्रण खोना वास्तव में सिर्फ एक दुर्घटना थी? क्या ये वास्तव में पहली बार है जब सियाओसन ने आत्मा कौशल का उपयोग किया था, इसलिए वह इसे नियंत्रित करने में बहुत अच्छा नहीं है? हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है, कम से कम ये एक स्पष्टीकरण है। यू शाओगांग ने अपना मन बना लिया और अगले दिनों में इसका कारण ढूंढना जारी रखा। यदि उसे कोई अन्य कारण नहीं मिलता, तो वह भविष्य में टैन हाउस से मिलने पर उसे यही बहाना बताता। यदि टैन हाउस सहमत नहीं हुआ और उसे मारना पड़ा, तो उसके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद के दिन आखिरकार शांत हो गए। जल्द ही निर्धारित समय पर छुट्टियां आ गईं और प्रत्येक छात्र खुशी-खुशी अपना बैग पैक करके घर जाने के लिए तैयार हो गया। केवल जियो को बहुत खुश नहीं दिख रहा था, थोड़ा उदास भी नहीं। त्यान शाओ, क्या आपकी छुट्टियों की कोई योजना है? टैनसेन ने अपना सामान पैक करने के बाद पूछा। इस सेमेस्टर में एक दूसरे का साथ पाने के बाद वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और यह स्पष्ट रूप से एक प्रेम त्रिकोण संबंध भी बन गया। बेशक ये प्रेम त्रिकोण आपके द्वारा कल्पना किए गए प्रेम त्रिकोण से भिन्न हो सकता है, क्योंकि इस प्रेम त्रिकोण का नायक जियो नहीं है। मुझे नहीं पता, झांग तियानी ने कहा। मैं घर पर अकेला बचा हूं, इसलिए वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। सिटी में झांग तियानी अभी भी एक अनाथ है। झांग परिवार एक ऐसा परिवार हुआ करता था जिसे तलवार के रूप में मार्शल आर्ट विरासत में मिली थी, लेकिन बाद में उसका सफाया हो गया और झांग तियानी अकेला रह गया। जियो को सब रह गया और उसने कहा, तियानी और मैं एक ही स्थिति में हैं। टैनसेन ने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस धीरे से कहा, उस स्थिति में मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते? क्या मैं जा सकता हूं? जियो ने पलकें झपकाईं और पूछा। बेशक, मेरे पिता तुम्हें मेरे साथ वापस जाते देखकर निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। टैनसेन ने अपने दिल में लालसा महसूस करते हुए कहा। वह अपने पिछले जन्म में एक अनाथ था, लेकिन आखिरकार इस जीवन में उसे एक पिता मिला और वह भी इसे संजोकर रखता है। लेकिन तुम्हारे पिता तो चले गए, है ना? वो चला गया, झांग तियानी ने अपने दिल में कहा और कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया था और ये किताब में नहीं लिखा था। सिस्टम ने इस समय कहा, उसने आर्यन को कहीं लगाया था, इसलिए हो सकता है कि वो काऊ के पास गया हो। झांग तियानी, यदि ऐसा है तो यह वास्तव में नैतिकता की हानि और मानव स्वभाव की विकृति है। तियानी, चलो चले। ठीक है, जियो ने झांग तियानी की बात पकड़ते हुए कहा। इन दो लोगों की अंतरंग हरकतों को देखते हुए टैनसेन को अपने दिल में रुकावट महसूस हुई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 23। मैं चाहे किसी भी चीज का सहारा ले रहा हूं, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूं। अध्याय 23। मैं चाहे किसी भी चीज का सहारा ले रहा हूं, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूं। होली सोल विलेज, तानसेन अंत में अपने घर लौट आए। टैनसेन की दिल की खुशी लगभग स्क्रीन पर छा गई, क्योंकि रास्ते में उसने कुत्ते का सारा खाना खा लिया। झांग तियानी और जियो के बीच किस तरह का रिश्ता है? ये वो भावना है जो एक ही बिस्तर पर सोने से आती है। भले ही जियो अमीर है, उसने अपना खुद का बिस्तर खरीदा है और अब एक साथ नहीं सोती है। उनके बीच का रिश्ता अभी भी उनके और तानसेन के बीच के रिश्ते से ज्यादा करीब है। इसलिए रास्ते में उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपने स्नेह का प्रदर्शन किया और कुत्तों पर विभिन्न तरीकों से अत्याचार किया। टैनसेन सही तौर पर मुस्कुराया, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में खुशी से भरा हुआ था। मैं भी तियानी के साथ फ्लर्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं। घृणित, मैं केवल किनारे से ही क्यों देख सकता हूं? अब जब वह अंततः घर वापस आ गया, अंततः अपने पिता तानहाओ को देखने में सक्षम हो गया और अंततः कुत्ते का खाना बंद करने में सक्षम हो गया, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। हालांकि खुशी के साथ घर में कदम रखते हुए उत्साह से चिल्लाना, पिता, उसके बाद जो सामने आया वह उसके पिता तानहाओ नहीं थे, जिनके बारे में वह दिन रात सोचता था। यह उसका पुराना ग्राम प्रधान ओल्ड मैन जैक था। ओह, मार्टिन वापस आ गई है। बूढ़ा जैक एक पत्र लेकर घर से बाहर आया। इस परिचित दृश्य को देखकर झांग तियानी को और अधिक महसूस हुआ कि यह बूढ़ा व्यक्ति गंभीर नहीं था। वे तीनों बातें करते और हंसते हुए बहुत तेज आवाज करते हुए यहाँ आए, खासकर टैनसेन। जैसे-जैसे वे घर के करीब पहुंचते गए, उसकी आवाज उतनी ही तेज होती गई। बहरे भी सुन सकते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी जैक ने न सुनने का नाटक किया और उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक टैनसेन कमरे में प्रवेश नहीं कर गया। पापा, चिल्लाने के बाद वो फिर प्रकट हुआ। ओह नहीं, जाहिर है, वो सिर्फ इसका फायदा उठाना चाहता था। कितना अपमानजनक बूढ़ा आदमी है, इसलिए आप उसे धोखा देने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं जारी करते? झांग तियानी ने अपने दिल में सिस्टम से कहा। प्रणाली, अच्छा लड़का, मैं उसे धोखा देने के लिए ही बहुत देर से बातें कर रहा हूं। यह जरूरी है, पिछले जीवन में यू शाओगेन की सोलहंटी फॉरेस्ट से वापस आने के बाद आपने उसे धोखा देने के लिए एक और मिशन जारी किया था। फिर तानहाओ ने उसकी पिटाई कर दी। मैंने मिशन पूरा किया और हर कोई खुश था, लेकिन इस बार तानहाओ ने उसे फिर से पीटा, लेकिन आपने कोई मिशन जारी नहीं किया। क्या मैंने कुछ खोया नहीं? मुझे इसे कहीं और से वापस लाना होगा। वैसे भी मैं लंबे समय से बूढ़े जैक से नाराज हूं, इसलिए मैं उसे धोखा दूंगा। टिप, मिशन को सक्रिय करें। आप एक अपमानजनक बूढ़ा आदमी हैं। मुझे अपने कुत्ते का सिर लेने दो। मिशन की आवश्यकता, पुराने जैक के ग्राम प्रमुख को एक बार धोखा दे। विधि की कोई सीमा नहीं, साधनों की कोई सीमा नहीं, परिणामों की कोई सीमा नहीं। आप उसे मार सकते हैं, लेकिन आप खुद को उजागर नहीं कर सकते। मिशन इनाम, इनामत जोड़ 1 0। भूल जाओ अगर तुम उसे मार देते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई शिकायत नहीं है तो ये पर्याप्त नहीं है। झांग तियानी ने अपने दिल में खांसते हुए कहा, लेकिन मुझे सिर्फ 10 देना थोड़ा कम है ना? सिस्टम ने उत्तर नहीं दिया। खैर, ओल्ड जैक एक साधारण व्यक्ति है, कार्य की कठिनाई बहुत कम है और पुरस्कार भी बहुत अधिक नहीं दिया जा सकता। झांग तियानी को इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी और सीधे ओल्ड जैक को एक कठिन काम दिया। जबरन बैकफ्लिप। दादाजी जैक, तुम क्यों हो? मेरे पिता कहां हैं? टैनसेन ने अपने चेहरे पर भ्रमित भाव दिखाते हुए पूछा। अफसोस, ओल्ड जैक ने आगे बढ़ने का नाटक किया। पत्र पकड़कर टैनसेन को सौंप दिया। देखो, ये वही है जो तुम्हारे पिता छोड़ गए थे। मैं सुबह उनसे मिलने आया। मूल रूप से मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आएं। मैं तुम्हें लेने गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। टैनसेन हैरान रह गया और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया। उसने कांपते हाथों से पत्र को देखा और वह सामग्री देखी जो वह कम से कम देखना चाहता था। ज़ियाओसन, जब तुम ये पत्र देखोगे, मैं चला जाऊंगा। इसे मत पढ़ो। तानहाओ, अपने हाथ में कागज को देखकर टैनसेन पहले से ही स्तब्ध था। उसकी खुशी एक पल में असहाय निराशा में बदल गई। पिताजी चले गए। पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? बूढ़े जैक ने टैनसेन की चकित दृष्टि को देखा और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इसका कोई संकेत नहीं है कि यह आदमी टैनहाओ छोड़ देगा। मैंने उसे परसों कृषि उपकरण बनाने के लिए कहा था। एक बार जब वह चला जाएगा, तो हमें भविष्य में एक और लोहार ढूंढना होगा। यह आदमी सचमुच गैर जिम्मेदार है। टैनसेन धीरे-धीरे अपने होश में वापस आया। दादाजी जैक, आपका मतलब है पिताजी इन 2 दिनों के लिए ही चले गए? बूढ़े जैक ने सिर हिलाया। ये 2 दिन पहले होना चाहिए था। ज़ियाओसन, दुखी मत हो, ऐसे पिता के लिए यह इसके लायक नहीं है। दादाजी के साथ मेरे घर चलो। टैनसेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, ध्यान से उसके हाथ में मौजूद कागज को मोड़ा और उसकी बाहों में रख दिया। धन्यवाद दादाजी जैक, मैं आपको घर पर इतनी गंदगी में रहने के लिए नहीं कहूंगा। मुझे अभी भी सफाई करनी है। बूढ़ा जैक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा तानसेन वास्तव में निष्कासन आदेश जारी करेगा। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरे पास आओ। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए वह मुड़ा और बाहर चला गया। कमरे का वातावरण तुरंत नीरस हो गया, मानो हवा का प्रवाह बंद हो गया हो। टैनसेन को देखकर जो निराश और अकेला दिख रहा था। जब झांग तियानी और जियो ने उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, तो उन्हें अचानक एक असंगत आवाज सुनाई दी, घास। जाओ, ध्यान न दो। वे तीनों स्तब्ध रह गए और जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो जैक, जो पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था, सभी की भ्रमित आंखों के सामने बैकफ्लिप कर रहा था। तानसेन और जियो अवाक रह गए। झांग तियानी ने भी भ्रमित और सुस्त दिखने की पूरी कोशिश की। वास्तव में वो लगभग जोर से हंसा। ये वास्तव में एक मजबूत बैकफ्लिप है। अद्भुत। बूढ़ा जैक चलने के लिए बैसाखी का उपयोग करता था, लेकिन उसने बैसाखी को फेंक दिया और सिर्फ बैकफ्लिप किया। चिकित्सा चमत्कार। घर का नीरस माहौल तुरंत दूर हो गया। हर कोई बूढ़े जैक को मूर्खता से देखता रहा। टैनसेन की आंखें और भी चौड़ी हो गई, मानो ये पहला दिन हो जब वह इस बूढ़े व्यक्ति से मिला हो। आह, अभी क्या हुआ? बूढ़ा जैक मजबूती से खड़े रहने के बाद भ्रमित लग रहा था। मेरी बैसाखी कहां है? आह, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? आह, आउच, मेरे पैरों में क्या खराबी है? वे फैले हुए क्यों लग रहे हैं? आउच, आउच। चूंकि ओल्ड जैक के पैर फैले हुए थे और उसे नहीं पता था कि उसने बैसाखी कहां फेंकी है, वह हड़बड़ी में धड़ाम से जमीन पर गिर गया। दादाजी जैक, टैनसेन चौंक गया और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। आउच, मार्टिन, मुझे क्या हो गया है? जैक ने अपना पैर पकड़ते हुए कहा। बैसाखी अचानक गायब क्यों हो गई और फिर मुझे चक्कर आया और मेरे पैरों में दर्द हुआ। तानसान, ज़ियाओ, क्या आप नहीं जानते कि आपने अचानक ही एक स्पष्ट बैकफ्लिप कर दी? मुझे लगा कि आप डर रहे थे कि टैनसेन बहुत दुखी होगा, इसलिए आपने अपनी बोरियत दूर करने और आनंद बढ़ाने के लिए बैकफ्लिप किया। ये पता चला है कि आपको ये भी पता नहीं था कि आपने अभी बैकफ्लिप किया है। यह अपमानजनक है। आप बूढ़े हैं और आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। टैनसेन ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, दादाजी जैक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका शरीर इतना मजबूत होगा। बूढ़ा जैक, इस अध्याय का अंत। अध्याय 24। यदि आपके पिता नहीं है तो कोई बात नहीं। अध्याय 24। यदि आपके पिता नहीं है तो कोई बात नहीं। उस रात झांग तियानी, जियो और तानसान खाने की मेज पर बैठे थे। तानसान द्वारा पकाया गया खाना खा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओसन, तुम्हारी शिल्प कौशल इतनी अच्छी है। जियो ने कहा। टैनसेन ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल रूप से घर का सारा खाना पकाता था।
कोई आश्चर्य नहीं। फिर टेंसेन ने कुछ भावुकता से उन दोनों की ओर देखा। धन्यवाद, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। आप इतने विनम्र क्यों हैं? हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। जियोंग ने कहा। उदास मत होइए, तुम्हारे पिता अभी स्थायी रूप से जा रहे हैं। एक दिन तुम फिर मिलोगे। शायद उसका जाना तुम्हें और खूबसूरत बनाने के लिए ही है। अच्छी वृद्धि आपको मजबूत बनाती है। यदि आप ऐसे ही जारी रखेंगे तो क्या आप उसकी मेहनत पर खरे नहीं उतरेंगे? टेंसेन के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। हो सकता है, लेकिन उसने मुझे उसे दोबारा देखने क्यों नहीं दिया? जियोंग, तुम्हें पता है, पिताजी मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। परिवार में पिताजी के बिना यह परिवार नहीं है। जियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी के बिना आप अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हैं। यदि आप किसी रिश्तेदार को ढूंढने पर जोर देते हैं तो मुझे आपकी बहन होने पर कोई आपत्ति नहीं है। चलो, मुझे सिस्टर जियोंग कहो। हर कोई मुझे यही कहता है, लेकिन केवल आप अपवाद हैं। झांग तियानी ने मन ही मन सोचा, ज़ियाओ, तुम बात करने में सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हारा छोटा सा मुंह शहद से भरा हुआ है। नो फादर का क्या मतलब है? अच्छा लड़का। क्या उसके पिता को सिर्फ ये बताना ठीक है कि वह चला गया है? निस्संदेह, मुझे भी लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि टेंसेन ने अपने पिता को खो दिया हो। बेशक झांग तियानी पीछे नहीं रह सकता। फिर उसने कहा, हाँ, पिताजी के बिना अभी भी तुम्हारे पास मेरा भाई है। भाई तियानी को बुलाओ और आओ और सुनो। टेंसेन मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति और आंखें स्पष्ट रूप से पहले से काफी बेहतर लग रही थी। झांग तियानी ने अपने दिल में कहा कि तानसेन वास्तव में एक संतान पुत्र था। जब मैंने पिताजी चले गए शब्द सुने तो मुझे बिल्कुल भी विरोध महसूस नहीं हुआ। आप वास्तव में यह नहीं बता सकते कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ भी गलत है, या आप इसे न सुनने का नाटक कर रहे हैं। झांग तियानी को ये ठीक से याद था। मूल कथानक में जियोंग ने जो कहा वह वास्तव में था। पिताजी के बिना आप अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हैं। अंत में टेंसेन वास्तव में स्तब्ध रह गया और उसे एहसास नहीं हुआ कि इस वाक्य में कुछ भी गलत था। नो फादर का सहलेखन भी टेंसेन की अपेक्षाओं के अनुरूप है। टेंसेन का मूड वापस आ गया और उसने बर्तन और चॉपस्टिक साफ करना शुरू कर दिया। झांग तियानी जियोंग को पहाड़ की चोटी पर ले गया जहां तानसेन ने जियोंग को पकड़ लिया। ये सही है, मैं लड़कियों को लेने के लिए तानसान की पवित्र भूमि में तानसान की लड़कियों को उठाना चाहता हूँ। ये है लड़कियों को उठाने की रस्म। चांदी में नहाई जियोंग किसी देवी की तरह लग रही थी। बेशक वह एक कम उम्र की देवी थी। जब झांग तियानी ये सोच रहा था कि इस बार जियोंग को पाने के लिए वो कौन सी तरकीब अपनाएगा तो सिस्टम ने अचानक एक संकेत जारी किया। रिमाइंडर, मुझे मिशन मिला है। लड़कियों को चुनना एक कठिन काम है। मिशन की आवश्यकताएं हैं। जियोंग को धोखा दे और साथ ही जियोंग का पक्ष जीते ताकि जियोंग आपका करीबी बनने को तैयार हो। तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन सबसे अच्छा है कि उसकी मृत्यु का कारण न बने, अन्यथा मिशन विफल हो जाएगा। मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़ 2, इनामत जोड़ 20, यादृच्छिक आत्मा की हड्डियां लौकिक बिक्री जोड़ 5-0%। झांग तियानी सिर्फ सिस्टम की क्रूरता के बारे में शिकायत करना चाहता था, लेकिन इसने जियोंग को भी धोखा देने की कोशिश की। लेकिन मिशन के पुरस्कारों के बारे में सुनने के बाद उन्हें तुरंत दिलचस्पी हो गई। यादृच्छिक आत्मा की हड्डियां। कृपया पहले निर्णय लें, क्या वे सभी प्रकार और स्तरों से यादृच्छिक हैं या वे पिछले जीवन में निर्धारित आत्मा की हड्डी से यादृच्छिक हैं? पिछले जन्म में वह आत्मा की हड्डियों का एक सेट इकट्ठा करने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। सब कुछ रीसेट कर दिया गया, शून्य पर रीसेट कर दिया गया और फिर से शुरू किया गया। इसलिए हालांकि उन्होंने सोबोन सूद के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यह वास्तव में उनके दिल में एक बड़ा अफसोस था। कोई टिप्पणी नहीं, प्रिय मेजबान, कार्य पूरा होने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। झांग तियानी ने कंधे उचकाए। खैर, वैसे भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि यह सोबोन से था या नहीं, और मिशन के लिए नाम कुछ ऐसा नहीं था जो वह तय कर सके। उसे बस ये सोचने की जरूरत है कि कार्य को कैसे पूरा किया जाए और इनाम कैसे प्राप्त किया जाए। तो यह मिशन जियोंग को चकमा देने के लिए है। अच्छा लड़का, अपने पिछले जीवन में उन्होंने शिकायत की थी कि सिस्टम एक गलतफहमी के कारण जियोंग को धोखा देने के लिए एक मिशन जारी करने जा रहा था। लेकिन इस जीवन में शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे सीधे प्रकाशित करें। जियोंग को धोखा देते समय उसे जियोंग का पक्ष भी हासिल करना होगा। टीएस ये वास्तव में जियोंग को एबायू के रूप में मान रहा है। हालांकि यह कार्य आवश्यकता अपमानजनक लगती है, फिर भी इसे हासिल करना बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो क्या यह उस तरह की चीज नहीं है? पुरुष नायक को महिला नायक को धमकाने के लिए गैंगस्टर होने का नाटक करने वाला कोई मिल जाता है, और फिर पुरुष नायक गैंगस्टर को भगाने के लिए आगे बढ़ता है और महिला नायक को बचाता है। नायक द्वारा बचाई गई नायिका को तभी से पुरुष नायक से प्यार हो जाता है। यहाँ छोटे गैंगस्टरों की जगह कुछ अदृश्य दुर्भाग्य और मुसीबतें ले लेती हैं। सारा परिवर्तित रहता है। इसलिए झांग तियानी ने तुरंत अपने दिमाग में एक सरल और अच्छी योजना बनाई। रात को हवा चली जिससे उनके बाल और कपड़े उड़ गए। जियोंग पहाड़ की चोटी पर फूलों और घास के बीच लेटा हुआ था और रात की हल्की हवा का आनंद ले रहा था। उसने आकाश में स्पष्ट विशाल चंद्रमा को देखा, कुछ गहरी सांसें ली और कहा, वाह, यहाँ लेटना कितना आरामदायक लगता है। झांग तियानी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। साथ ही वह मन मुस्कुराया, क्या आप सहज हैं? आप बाद में अधिक सहज महसूस करेंगे। अगला दूसरा, जियोंग, जो मूल रूप से संतुष्ट दिख रही थी, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। भौहें चढ़ा ली और अचानक उठ बैठी। झांग तियानी उसकी अचानक हरकत से चौंक गया और पूछा, क्या हुआ? जियोंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है। झांग तियानी ने सिर हिलाया, जियोंग लेटा रहा। झांग तियानी जियोंग के बगल में लेटा रहा, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ शब्द भी बातचीत नहीं हुई। ज़ियाओ वो अचानक फिर से उठ बैठी, अपना सिर घुमाया और जमीन की ओर देखा जहां वह भी अपने चेहरे पर चुड़ियां डाली लेटी हुई थी। क्या गलत? झांग तियानी भी उठ बैठा, उसने पीछे मुड़कर उस जगह की ओर देखा जहां वे दोनों अभी लेटे हुए थे और अजीब तरीके से पूछा। जियोंग कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद भी उसके चेहरे के भाव शांत नहीं हुए और उसने कहा, क्या आपको अभी हमारे शरीर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ? झांग तियानी ने अपना सिर कुचलाया और जमीन की ओर देखा। अभी वे जहां पड़े थे वहां फूल पौधे कुचल दिए गए थे, लेकिन मुझे कुचले हुए फूलों और पौधों के नीचे और कुछ नहीं दिखा। नहीं, क्या हुआ? झांग तियानी ने पूछा। जियोंग कई सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, शायद ये मेरी कल्पना है या शायद कुछ कीड़े हैं। इसलिए उन दोनों ने जगह बदल ली और जमीन पर लेटे रहे, चांदनी और शाम की हवा को देखते रहे, बातें करते रहे। जियोंग को यह नहीं पता था कि तानसेन कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही जटिल और लजी हुई अभिव्यक्ति थी। ये वो स्थान है जहां वह बचपन से ही साधना करते थे। उन्हें यहाँ की खूबसूरत नजारे बहुत पसंद हैं, इसलिए वह भविष्य में यहाँ की सुंदर दृश्यों को साझा करने के लिए अपने किसी करीबी को यहाँ लाने के बारे में सोचता रहता था। अप्रत्याशित रूप से कोई व्यक्ति जिसका वह बहुत करीबी था आया, लेकिन यह वह नहीं था जो उस व्यक्ति के साथ रहा। वाह, इस अध्याय का अंत। अध्याय 25 मुझे देखने दो। अध्याय 25 मुझे देखने दो जल्दी से। टेंसेन उदास भाव के साथ चला गया। झांग तियानी को मारवाड़ा के मानचित्र की निगरानी के माध्यम से पता चला कि वह यहाँ छोड़कर अपने घर लौट आया है। इसके अलावा वह जियोंग उस क्षेत्र में जीवित एकमात्र लोग थे। तब जाकर उन्हें राहत मिली। कुछ देर जियोंग के साथ लेटे रहने के बाद जियोंग अचानक ऐसे उठ बैठी जैसे उसे डंक मार दिया गया हो। इस बार उसके हाव भाव स्पष्ट रूप से बदले हुए थे। उसने भौहें सिकोड़ ली और उस स्थान की ओर ध्यान से देखा जहां वह लेटी हुई थी, सतत दृष्टि से मानो किसी दुश्मन का सामना कर रही हो। क्या चल रहा है? झांग तियानी खड़े हुए जियोंग की ओर देखा और फिर जमीन की ओर देखा। क्या आपको फिर से अपने शरीर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है? जियोंग ने सिर हिलाया और तुरंत पूछा, तुम्हें भी ऐसा लगता है? झांग तियानी ने भी भौहें चढ़ाई। ये थोड़ा सा लगता है, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। जियोंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या तुम्हें परवाह नहीं है? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कठोर और लोचदार चीज मेरी पीठ पर बात कर रही थी। झांग तियानी स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत कहा, पीछे मुड़ो और मुझे अपने पीछे देखने दो। जियोंग तुरंत घूमी, दोनों हाथों से अपनी बिच्छू की चोटियों को पकड़ लिया और झांग तियानी को अपनी पीठ दिखाई। झांग तियानी ने कुछ देर तक इसे देखा और कहा, सब कुछ सामान्य है और मुझे आपकी पीठ पर कुछ भी गंदा नहीं दिख रहा है। ये सचमुच अजीब है। जियोंग ने अपने बाल नीचे कर दिए। क्या यहाँ कोई सांप नहीं है? क्या ये वही सांप नहीं था जो अभी हमारी पीठ के नीचे रेंग रहा था? उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जियोंग को कांपने से बच नहीं सका। झांग तियानी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों दस्तरिया आत्मा स्वामी हैं। क्या हम अभी भी साधारण सांपों से डरते हैं? हमारी ताकत के साथ क्या साधारण सांप लापरवाही से हमारे पास आने की हिम्मत करते हैं? सभी आत्मा स्वामी एक प्रकार की आभा धारण करते हैं जो डराने वाली होती है। हालांकि इस प्रकार के प्रतिरोध का शक्तिशाली आत्मिक जानवरों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, फिर भी ये सामान्य जानवरों के लिए एक बड़ा निवारक है। साधारण जानवर आत्मा गुरु के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करते। ये सच है। जियोंग ने राहत महसूस की। फिर वह कौन सा अजीब एहसास था जो मुझे अभी हुआ था? हालांकि अब वह इतनी घबराई हुई नहीं है, लेकिन फिर उसकी जमीन पर लेटने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह झांग तियानी के साथ जमीन पर बैठ गया और चंद्रमा को देखने लगा। झांग तियानी ने कहा, अगले कुछ दिनों में आपकी क्या योजनाएं हैं? हम असान के घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हालांकि उनके पिता चले गए हैं, हमारे पास आने की हिम्मत करते हैं, उनकी कैसे खत्म होने से डरते हैं। झांग तियानी ने अपना अंगूठा फैलाया। यह अच्छा है, तो आप मुझे अपने बकाया 6 चांदी के सिक्के कब वापस करेंगे? जियोंग वो अचानक शर्मिंदा हुआ और अमित और सुस्त दिखने की पूरी कोशिश की। वास्तव में कहा, हम दोनों दस्तरिया आत्मा स्वामी हैं। क्या हम अभी भी साधारण सांपों से डरते हैं? हमारी ताकत के साथ क्या साधारण सांप लापरवाही से हमारे पास आने की हिम्मत करते हैं? सभी आत्मा स्वामी एक प्रकार की आभा धारण करते हैं जो डराने वाली होती है। हालांकि इस प्रकार के प्रतिरोध का शक्तिशाली आत्मिक जानवरों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, फिर भी ये सामान्य जानवरों के लिए एक बड़ा निवारक है। साधारण जानवर आत्मा गुरु के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करते। ये सच है। जियोंग ने राहत महसूस की। फिर वह कौन सा अजीब एहसास था जो मुझे अभी हुआ था? हालांकि अब वह इतनी घबराई हुई नहीं है, लेकिन फिर उसकी जमीन पर लेटने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह झांग तियानी के साथ जमीन पर बैठ गया और चंद्रमा को देखने लगा। झांग तियानी ने कहा, अगले कुछ दिनों में आपकी क्या योजनाएं हैं? हम असान के घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हालांकि उनके पिता चले गए हैं, लेकिन प्रभाव अच्छा नहीं होगा। जियोंग ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और कहा, तब हम केवल नॉर्थिंग सिटी वापस जा सकते हैं और छुट्टियों का फायदा उठाकर शहर में घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। झांग तियानी असहाय दिखे, मिस आपको खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए पैसे की जरूरत है। जियोंग ने कहा, हम आत्मा के स्वामी हैं, क्या हम अभी भी पैसे खत्म होने से डरते हैं? झांग तियानी ने अपना अंगूठा फैलाया। यह अच्छा है, तो आप मुझे अपने बकाया 6 चांदी के सिक्के कब वापस करेंगे?
जियो वो अचानक शर्मिंदा हुआ। ओह, अगली बार सब्सिडी का भुगतान होने पर मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। जहां पियानी ने बात करना बंद कर दिया और बस कंधे उचकाए। उसने हर बार यह कहा, लेकिन हर बार जब उसे सब्सिडी दी गई तो उसने गर्म होने से पहले ही सब कुछ खर्च कर दिया। मूर्ख कथानक में 10 सेंट की मदद के बिना उसे वापस जंगल में भूखा मरने में देर नहीं लगेगी। अब ये जहां पियानी है, फिर आपको क्या लगता है हमें आगे कहां जाना चाहिए? जियो ने पूछा। मुझे नहीं पता। जहां पियानी ने आंख भरते हुए कहा, मैं अपने परिवार में अकेला बचा हूं। मैंने सोचा था कि मैं जहां चाहूं स्वतंत्र रूप से जा सकता हूं, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं जहां चाहता हूं वहां जा सकता हूं। ये वास्तव में आरामदायक है, लेकिन यह अकेलापन भी है। जियो चुप हो गई, अपने घुटनों को पकड़कर चुपचाप दूर की ओर देखने लगी, जैसे उसकी आंखों में धुएं की लहरें हों। अचानक जियो ने पूछा, पियानी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता-पिता की मृत्यु कैसे हुई? जहां पियानी ने कहा, मैंने सुना है कि यह कुछ विष के कारण था। मैं विवरण नहीं जानता। जियो ने सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वो उसे अपनी पीठ के पीछे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसकी अचानक हरकत देखकर जहां पियानी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पीछे। जियो ने अपने हाथों से अपनी पीठ खुजलाते हुए उत्सुकता से कहा, मेरी पीठ पर कुछ है। जल्दी करो, मुझे देखने में मदद करो। यह अच्छा है। जहां पियानी तुरंत उसके पीछे आया, लेकिन मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। यही। जियो ने अपनी पीठ पर एक जगह की ओर इशारा किया। यही। यह यहाँ स्थानांतरित हो गया है। यह ऐसा है जैसे कुछ रेंग रहा हो। पियानी, कृपया मुझे देखने में मदद करें। जहां पियानी ने करीब आकर ध्यान से देखा और भ्रमित दृष्टि से कहा, मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं मिला। कैसे हो सकता है? जियो वो घबरा गया। उसे स्पष्ट रूप से अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जहां पियानी उसे क्यों नहीं देख सका। इस समय उसने महसूस किया कि वह चीज उसकी पीठ पर तेजी से रेंग रही थी। उसकी हरकतें अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई थी और वह अधिक से अधिक नियंत्रित हो गई थी। वह और अधिक घबरा रही थी, क्योंकि अज्ञात सबसे डरावनी चीज है, विशेष रूप से यहाँ तक कि जहां पियानी भी नहीं देख सकती कि उसकी पीठ पर क्या चल रहा है। ग्रेनिट, ये तेजी से और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियो और अधिक घबरा गया। पियानी, क्या तुम सचमुच कुछ भी हिलता हुआ नहीं देख सकते? मैंने वास्तव में इसे नहीं देखा। जियो, जहां पियानी ने उत्सुकता से कहा, क्या मैं इस तरह की चीज के बारे में आपके साथ मजाक कर सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है? जहां पियानी बस इतना कहना चाहता था, क्या ये कपड़ों के नीचे है? ऐसा लग रहा था कि जियो को पता चल गया था कि वह क्या सोच रहा था। दांत नीचे हुए हैं, आंखें बंद हैं और हृदय तनावग्रस्त है। उफ, उसने अचानक अपना टॉप उतार दिया। महान। जहां पियानी के सामने चिकनी, सफेद और कोमल पीठ दिखाई दी। ये त्वचा सचमुच उत्तम है, नर्म और नाजुक, सफेद और चिकना। ये चांदी को भी प्रतिबिंबित करता है। अपमानजनक, क्या ये पेंट की परत है? निस्संदेह यह मुद्दा नहीं है। बात यह है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो इतना कुंवारा होगा। मूल रूप से उसने सोचा कि जियो के कपड़े उतारने से पहले उसे जियो को सावधानी से बनाना होगा। अप्रत्याशित रूप से जियो ने बिना कुछ कहे अपनी पहल पर अपने कपड़े उतार दिए। क्लिक करें। वह वास्तव में एक बूढ़ी बहन और वरिष्ठ है जो 10 वर्षों से अवतरित है। इस प्रकार का साहस मेरे जैसे कनिष्ठों में नहीं है। इस खूबसूरत पीठ को देखकर जहां पियानी के विचार तुरंत अपने पिछले जीवन में वापस आ गए। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो मैं पिछले जन्म में लौट आया हूं, जब वे एक पल के लिए खुश हुए थे। जल्दी पियानी, मुझे ये देखने में मदद करो कि मेरी पीठ पर क्या है। जियो ने किसी और चीज की परवाह नहीं की और जल्दी से पूछा। ठीक है। जहां पियानी ने तुरंत जवाब दिया, इसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे अभी भी कुछ भी गलत नहीं लगा। जियो, क्या आप वाकई इसे सही महसूस करते हैं? जियो इस समय भ्रमित दिख रहा था, क्योंकि उसने पाया कि कपड़े उतारने के बाद उसकी पीठ पर अजीब सा एहसास गायब हो गया। तो क्या ये कपड़ों को लेकर कोई समस्या है? उसने तुरंत कपड़े जमीन पर फेंके और ध्यान से देखा, लेकिन कपड़े सब ठीक हैं। फिर उसने अपना सिर उठाया और जहां पियानी से नजरें मिलाई। इस समय वह शर्म से लाल हो गई। यो, क्या तुम शर्मा रहे हो? चलो, मुझे इसे देखने दो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 26 अपने कपड़े पहनो। अध्याय 26 अपने कपड़े पहनो। हालांकि वास्तव में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार वह अभी केवल 6 साल की है। हालांकि दुर्लभ महाद्वीप पर बच्चे आमतौर पर असामयिक होते हैं, लेकिन वे बहुत असामयिक भी नहीं होते हैं। यह आमतौर पर विकासात्मक राक्षस बनने की उम्र से शुरू होता है कि उम्र में पृथ्वी के बच्चों से शक्ल सूरत में ज्यादा अंतर नहीं होता। तो जहां पियानी की आंखें निराशा से चमक उठी, लेकिन ये किसी छोटे लड़के से अलग नहीं है। खैर, ये टेंशन से अलग नहीं है, लेकिन जियो ने ऐसा नहीं सोचा। ये देखकर कि उस पर नजर रखी जा रही है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम अपनी आंखें बंद करो, मत देखो, मत देखो। जियो ने अपने शरीर को ढांक लिया और जहां पियानी उसे दूर मुंह करके घूम गई। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। जहां पियानी बहुत ही सज्जनतापूर्ण तरीके से तुरंत पीछे मुड़ा। मुख्य बात यह है कि देखने में कुछ भी अच्छा नहीं है। जहां पियानी ने कंधे उठाए, उसकी उम्र को देखते हुए इस उम्र में झुक गई, शायद एक छोटे लड़के से बहुत अलग नहीं है। हालांकि जहां पियानी पलट गया था, जियो का दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। उसने अपने दिल में कहा, लानत है। उसने वास्तव में इसे देखा था। अरे, लानत है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि भविष्य में मेरी शादी नहीं हो पाती तो मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि उसका 1 साल 10 साल का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह 10 साल तक जीवित रही है। मानव में परिवर्तित होने के बाद आत्म सुरक्षा के उद्देश्य और तंत्र के लिए उसकी आत्मा जानवर की विशेषताएं और आदतें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी और इसके बजाय सभी व्यवहार पैटर्न और मनोविज्ञान मनुष्यों के समान ही मनुष्यों के करीब होंगे। इसलिए जहां पियानी द्वारा देखे जाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया थी। जिन लोगों ने असामान्य व्यवहार किया उन्हें मार दिया गया है, इसलिए उनकी जीन को पारित नहीं किया गया है। उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद जहां पियानी ने चुपचाप अपने दिल में शिकायत की। ये प्रतिक्रिया मुझे उन महिला परियों की याद दिलाती है जिन्हें मैंने पहले पृथ्वी पर देखा है। वे पहले जानवर थे और कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन इंसान बनने के बाद वे बिना कपड़ों के ऐसा नहीं कर सकते थे। यह अपमानजनक है। सिस्टम ने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र तट पर बिकनी पहनना एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन अगर आप स्कूल में बिकनी पहनते हैं तो आपको व्याख्यान के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाएगा। जहां पियानी और अधिक ऊर्जावान हो गया। आओ, मुझे ध्यान से सिखाओ। इस समय जियो ने उनके बीच के अश्लील आदान-प्रदान को बाधित किया। आप मुझे ये देखने में मदद कर रहे हैं कि मेरी पीठ पर क्या है? जहां पियानी ने खांसते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं मुड़ता हूं। बस तैयार रहना। ठीक है, कृपया वापस जाएं। ज़ियाओ की आवाज एक लड़की की शर्म और शर्म से भरी हुई थी। जहां पियानी ने पलटकर इस चिकनी और सफेद पीठ को ध्यान से देखा और कहा, मुझे यकीन है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा। क्या यह अभी आपका भ्रम था? क्या अभी आपको कुछ हिलता हुआ महसूस होता है? जियो ने पलटकर अपने कपड़ों को ध्यान से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके कपड़ों पर कुछ भी नहीं है, उसने कहा, क्या ये सचमुच मेरा भ्रम है? यह असंभव है। वह एहसास इतना वास्तविक है। ये भ्रम कैसे हो सकता है? जहां पियानी ने अपने हाथ फैलाए, तब मुझे नहीं पता। अब मुझे उम्मीद है कि मैं वही महसूस कर पाऊंगा जो तुमने अभी महसूस किया, ताकि मैं जान सकूं। हिस, जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। जियो स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी? जहां पियानी ने भौहें चढ़ाई। ठीक है, मुझे अभी अपनी पीठ पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैं अब खड़ा हूं। जियो ने कहा, तो क्या हुआ? बाद में मैं बैठ गया था, लेकिन मुझे अभी भी अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। जहां पियानी ने अपने कंधे हिलाए और अपने बहन से उसकी पीठ को छुआ। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये फिर से हिल गया। तुम पहले घूमो और मैं अपने कपड़े पहन लूंगा। मैं आपकी पीठ पर भी नजर डालूंगा। जियो ने कहा। जहां पियानी तुरंत पलटी। जियो ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से जमीन पर पड़े कपड़े उठाए। दोबारा जांच की कि कपड़ों पर कुछ नहीं है। फिर जल्दी से उन्हें पहन लिया और फिर ध्यान से जहां पियानी की पीठ को देखा। मैंने जहां पियानी की पीठ पर भी कुछ नहीं देखा। जैसे ही जियो बोलने ही वाला था, जहां पियानी ने तुरंत कहा, ये फिर से आगे बढ़ रहा है। ये फिर से चल रहा है। ये यही है। उसने अपनी पीठ पर एक जगह की ओर इशारा किया, लेकिन जब जियो ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और उसने अपने कपड़ों के नीचे कुछ भी हिलते हुए नहीं देखा। यह अजीब है। क्या हो रहा है? जियो वास्तव में भ्रमित था। ये बिल्कुल सामान्य से बाहर है। क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास कुछ अदृश्य आत्मिक जानवर हो? लेकिन ये एक गांव है। गांव के पास कोई आत्मिक जानवर कैसे हो सकता है? अधिक से अधिक यही जानवर जैसा ही है। यदि आत्मा वाले जानवर होते तो ये ग्रामीण बहुत पहले ही खतरे में पड़ गए होते। मुझे यहाँ फिर से कुछ महसूस हो रहा है। जियो, कृपया मुझे देखने में मदद करें। जहां पियानी ने फिर इशारा किया। अप्रत्याशित रूप से जियो ने अचानक अपना मुंह घुमाया। उसकी आंखों में चालाकी का संकेत दिखा और अचानक उसने जहां पियानी के कंधों की दोनों ओर के कपड़े पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। दूसरा हाथ जहां पियानी की छाती तक पहुंच गया। इससे पहले कि जहां पियानी प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपने कपड़े खोल लिए और फिर जोर से खींच लिया। क्या? जहां पियानी की शर्ट उतार दी गई। जहां पियानी स्तब्ध रह गया। ये लड़की क्या करना चाहती है? वह मुड़ा और जियो की ओर असमंजस की दृष्टि से देखा। तुम क्या कर रहे हो? जियो ने कुछ बुरे इरादों से जहां पियानी की ओर देखा। किसने तुम्हें अभी मेरी ओर देखने के लिए कहा था? इसलिए मैं भी तुम्हारी ओर देखना चाहता हूं। अब हम सम हैं। आइए। जहां पियानी अवाक था। ठीक है, वैसे भी ये सिर्फ एक ही ऊपरी शरीर है और हमारी उम्र में हम लगभग एक ही आकार के हैं। वास्तव में भी, क्योंकि मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूं, विशेषकर मेरी डेल्टॉइड और पेक्टोरल्स प्रमुख मांसपेशियां। तो यह आपसे बड़ा दिखता है। आप जो चाहे देख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में क्या? जहां पियानी के ऊपरी शरीर को देखकर जहां पियानी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जियो फिर से शर्मा गया। एक नजर डालो। जहां पियानी ने कंधे उठाए। मैं तुम्हें शर्माते हुए देखता हूं। मुझे देखो या तुम्हें शर्माते हुए। आप विपरीत दिशा में लाभ उठा रहे हैं। क्या विपरीत दिशा में लाभ उठाना ठीक है? जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। जियो शर्मा गई और अपना शरीर घुमा लिया, लेकिन मैं अभी भी चुपचाप नजर डालने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। चिंता मत करो, तुमने अभी तक ये नहीं देखा कि मेरी पीठ पर कुछ है या नहीं। जहां पियानी ने पलटकर उसकी ओर पीठ कर ली। मैं अब सोच रहा हूं कि क्या यह अभी आपकी पीठ पर पड़ी हुई चीज हो सकती है? यह मेरी पीठ पर है, इसलिए आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये सुनकर जियो ने शर्माना बंद कर दिया और तुरंत ध्यान से देखा। इस बार उसने एक अजीब काला कीड़ा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, जियो की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने इसे पकड़ लिया। पता चला कि यह परेशानी पैदा करने वाली एक छोटी सी चीज है। जहां पियानी घूम गया और जियो ने जो पकड़ रखा था वो उड़ने वाला सेंटीपीड था जिसे उसने छोड़ा था। ये छोटा बग है जिसने जनी टू द वेस्ट में साम्राज्य के साथ लड़ाई के दौरान चैंगमॉन को परेशान किया था। इसकी विशेषता यह है कि यह अदृश्य हो सकता है। यहां तक कि शीर्षक वाला बिलोवी अदृश्य होने के बाद इसका पता नहीं लगा सकता है।
बेशक वह न केवल अदृश्य हो सकती है बल्कि वह जीवों को अपना प्रमाण भी हो सकती है। इस अध्याय का अंत अध्याय 27 खिड़की के कागज में छेद किया। अध्याय 27 खिड़की के कागज में छेद किया। टिप वर्तमान कार्य प्रगति 66.7% पूरी हो चुकी है और ज़ियाओं को धोखा देने और अनुग्रह प्राप्त करने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। यह उतना कठिन नहीं है। टिप मेजबान इस प्रणाली के प्रॉप्स का उपयोग करने में अधिक से अधिक कुशल हो गया है। एक छोटा सा कीट जो उनको सीधी कम में दिखता है उसने जीवों को सफलतापूर्वक धोखा दिया और साथ ही जीवों को मेजबान के बारे में बहुत बेहतर महसूस कराया। यह आश्चर्यजनक है। तेज झांक यानी 2 सेकंड के लिए चुप रहा और उसने अपने दिल में कहा, वास्तव में मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। आप बस इतना कह सकते हैं कि मैं बदमाश हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, सिस्टम भ्रमित है, मेजबान बहुत शक्तिशाली है, आप वास्तव में अनुमान लगा सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वैसे भी आप मुझसे पहले भी ऐसा कह चुके हैं। झांक यानी ने खुद से कहा। जीवों ने गुस्से में उड़ते हुए सेंटीपीड को जोर से दबाया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। झांक यानी ने अपनी उंगलियां मोड़ ली और उड़ने वाला सेंटीपीड उतरने के तुरंत बाद अदृश्य हो गया। फिर यह झांक यानी के हाथ में रेंगता हुआ उसकी हथेली में आ गया और उसके द्वारा सिस्टम स्पेस में ले जाया गया। ये बग पुनः प्रयोज्य है और जब तक ये नष्ट न हो जाए तब तक इसे 3 बार उपयोग किया जा सकता है। हालांकि जीवों की चुटकी अभी सख्त थी। यह अफसोस की बात है कि जर्नी टू द बेस का आयाम बिलो महाद्वीप के आयाम से बहुत आगे है। इसलिए भले ही जीवों ने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह जर्नी टू द बेस के इस छोटे से कीड़े को कुचल नहीं सकी। लेकिन सौभाग्य से मैं अब निश्चिंत हो सकता हूँ। झांक यानी आराम से घास पर चला गया और राहत की सांस ली। जीवों ने भी गहरी सांस ली और फिर झांक यानी के बगल में लेट गया। रात की हवा धीरे-धीरे चल रही है, चांदनी उज्ज्वल है और सब कुछ शांत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस समान में हैं। गांवों में एक चीज समान है, वह यह है कि वे रात में विशेष रूप से शांत होते हैं। शहरों के विपरीत जहां कोई बकवास रात का जीवन नहीं है। हालांकि आसपास का माहौल शांत था, जीवों अपने दिल में शांत नहीं हो सकी। उसका दिमाग बार-बार उस दृश्य को दोहरा रहा था जहां झांक यानी ने अभी-अभी उसकी ओर देखा था। झांक यानी भी अपने मन में लगातार सोच रहा था। 2 शर्तें पूरी हो चुकी हैं। वह सोच रहा है कि तीसरी शर्त कैसे पूरी की जाए ताकि जीवों स्वेच्छा से उसका करीबी बन सके। जल्द ही उसे एक विचार आया और उसने पूछा, मेरे बारे में बात करने के बाद चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। आपने पहले कहा था कि आप और मैं समान परिस्थितियों में हैं। क्या आप अपने परिवार में अकेले बचे हैं? ये सवाल सुनकर जीवों का धड़कता दिल तुरंत शांत हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं भी लगभग आपके जैसी ही हूं, लेकिन शायद मैं आपसे बेहतर हूं क्योंकि मेरे अभी भी 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं। झांक यानी मुस्कुराया, क्या आप मेरे और आसान के बारे में बात कर रहे हैं? जीवों ने अपना सिर हिलाया, नहीं, यह मेरा गहन दिल है। मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मेरी रक्षा की है और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वे परिवार के सदस्यों की तरह हैं। झांक यानी ने सिर हिलाया, परिवार की तरह, लेकिन आखिरकार अफसोस, परिवार नहीं। जीवों का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखों में धुंध की एक अतिरिक्त परत दिखाई दे रही थी। गर्मी आ गई है, अभी है। झांक यानी उठ बैठा, जीवों को गंभीरता से देखा और पूछा, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है और मेरा भी कोई परिवार नहीं है। अगर तुम्हें ये नापसंद नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूँ? जीवो दंग रह गया और उसने झांक यानी के सुंदर चेहरे और ईमानदार आंखों को देखा। इस क्षण उसका हृदय द्रवित हो गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। झांक यानी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और फुसफुसाया, मेरे परिवार बनो, मुझे डर है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्यों? झांक यानी ने पूछा। क्योंकि भविष्य में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो मुझे मारना चाहते हो। जीवो ने अभी भी झांक यानी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें मारूं? झांक यानी ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इन निर्णायक शब्दों को सुनने के बाद जीवो का नाजुक शरीर कांप उठा। उसने अंततः अपना सिर उठाया और कुछ भावुकता से झांक यानी की ओर देखा। लेकिन क्या होगा यदि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मुझे मारना चाहता है? कॉन्ट्रा की तरह या यहाँ तक कि शीर्षक वाले दुर्यो जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी मुझे मारना चाहता है। झांक यानी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। भले ही भगवान तुम्हें मारना चाहे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं कभी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। टिप अहम, मास्टर होस्ट, आप उतने मजबूत नहीं हैं। इस बार आपका प्रदर्शन पिछली बार जितना अच्छा नहीं है। झांक यानी ने अपने दिल में कहा, चुप रहो, मैंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। ऐसा कहने के साथ झांक यानी ने जीवों का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मेरी आत्मा आखिरी क्षण में तुम्हारी रक्षा करेगी। जब तक वे मुझे कुचलकर राख नहीं कर देते और मेरी आत्मा को उड़ा नहीं देते। संकेत 666। टेंसेन ने बस इतना कहा कि दूसरों को उसकी लाश पर कदम रखने दें। पिछली बार आपने अभी कहा था कि आपकी लाश उसकी रक्षा के लिए एक दीवार बन गई है। अच्छे आदमी, इस बार आप सीधे युद्ध के अमर देवता में बदल गए हैं ना? मृत्यु के बाद आत्मा की भी रक्षा की जानी चाहिए। सुरक्षा, तानसान को जमीन पर दबाया जा सकता है और आपके द्वारा रगड़ा जा सकता है। जीवो ने झांक यानी का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। टिप बधाई हो। मिशन लड़कियों को उठाना एक कठिन काम है, पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त हुए। सोल पावर लेवल जोड़ 2, रिवार्ड पॉइंट्स जोड़ 20, रैंडम सोल 2 नलों की डिग्री जोड़ 5%। झांक यानी धीरे से मुस्कुराया, क्या ये पूरा नहीं हुआ? हालांकि जीवों के पास 10 साल की खेती है, फिर भी बात क्या है? जब रिश्तों की बात आती है तो वह बिल्कुल नौसिखिया होती है। मेरे जैसे सुपर बदमाश की तरह बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे जैसे अतिप्रेमी संत का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं। इस तरह की चीजों से निपटने के लिए मुझे किसी विशेष तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कुछ सरल बुनियादी कार्यों के साथ आसानी से कर सकता हूं। बाद में उन्होंने जीवों के साथ बातचीत जारी रखी। करीब आने के बाद वह अपने प्रतिजीवों के रवैये में अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अगर हम पहले भी अच्छे दोस्त होते तो अब ये वास्तव में एक परिवार की तरह है। उसकी आंखों में कोमल मित्रता छिप न सकी। मैंने विशेषता तालिका को देखने के लिए समय निकाला। आत्मिक शक्ति का स्तर 18वें स्तर पर पहुंच गया है। झांक यानी ने आंख भरी। मिशन अपग्रेड करना बहुत तेज है। जब आप कार्यों को इतनी जल्दी उन्नत कर सकते हैं तो ध्यान का अभ्यास कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि वह ध्यान नहीं करना चाहता, लेकिन एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में ध्यान उसके लिए बहुत दबाव है। लगभग हर बार जब वह ध्यान करता तो उसे नींद आ जाती। उसकी पलकें शीशे की तरह भारी थी। अरे, ये बहुत दूर का विषय है। आइए पहले हमारे सामने वाली लड़की से गंभीरता से निपटें। आधे घंटे बाद वे दोनों हाथ में हाथ डाले टेंसेन के घर लौट आए। टेंसेन को भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दोनों के बीच संबंध अलग हो गए हैं। सचमुच, आप इसे पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। जब तक टेंसेन अंधा नहीं था, वह इसे देख सकता था। जिस तरह से जीवों ने झांक यानी को पहले देखा था, वह उतना आकर्षक नहीं था। इसलिए क्या इन दोनों ने आखिरकार खिड़की के कागज की उस परत को छेद दिया है? कौन? उद्धरण चिन्ह। तुम केवल 6 साल की हो। बहनों और दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? इस अध्याय का अंत, अध्याय 28, गुरु शिष्य का रिश्ता शुरुआत में ही टूट गया। अध्याय 28, गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू होते ही ढह गया। वसंत आता है और पतझड़ आता है, ठंड आती है और गर्मी आती है। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। तीनों अपनी युवावस्था में 1 साल के लड़के और लड़कियां बन गए हैं। 5 साल, ये 5 साल झांक यानी के लिए बहुत लंबे रहे हैं। इसका बहुत समय हो गया। अब हम अंततः सोटो सिटी की नई साजिश को शुरू कर सकते हैं। लेकिन नए कथानक को शुरू करने से पहले झांक यानी को लगता है कि उनकी वर्तमान विशेषताओं पर एक नजर डालना आवश्यक है। मेजबान झांक यानी स्तर 3, मार्शल स्पिरिट, पहली मार्शल आत्मा हुआन क्वान, तीसरी आत्मा रेनन लॉक कर दी गई है। दूसरा मार्शल स्पिरिट खुला, आत्मा की हड्डी, जिनजी आयरन हाउस की दाहिनी बांह की हड्डी। 10 वर्षीय सोल 20 जिनजी आयरन हाउस से आती है, जिसमें कौशल एरे ब्रेकिंग जिनजी और 1000 मील आयरन हाउस है। नई सोल 2 अनलॉकिंग डिग्री प्रतिशत, आत्मा मार्गदर्शन उपकरण अभी तक कोई नहीं। फील्ड अंडरवर्ल्ड जीव सेना क्षेत्र, स्वनिर्मित आत्मा कौशल अभी तक कोई नहीं। प्रॉप्स कोई नहीं, उपहार कोई नहीं। इनाम 3690। दूसरी सोल रिंग 42300 सोल 20 फ्लाइंग ईगल से आती है, जो सोल कौशल के साथ आती है। अनंत फ्लाइंग तलवार जो दूर से दूसरों पर हमला करने के लिए अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित कर सकती है और अंडरवर्ल्ड की तलवार को उड़ने के लिए भी नियंत्रित कर सकती है। तीसरी आत्मा वलय 55780 में सोल 20 मून की खेबी से आती है। यह आत्मा कौशल के साथ आती है, जीवन का पीछा करने वाली तलवार आभा। हुआन क्वान चलाते समय ये तलवार की आभा प्रदर्शित कर सकता है जो दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसे हवा के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए अनंत उड़ने वाली तलवार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इन आत्मा कौशलों को एक-एक करके वापस आते हुए महसूस करना, इस परिचित भावना और शक्ति में वृद्धि ने झांक यानी को और अधिक स्थिर महसूस कराया। जब लोग जीवित रहते हैं तो वे मन की शांति का पीछा करते हैं। इस जीवन में झांक यानी ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने समय-समय पर यू शियाओगांग और तानसेन को प्रताड़ित करने के लिए छोटी-छोटी हरकतें नहीं की, जैसा कि उसने पिछले जन्म में किया था। लेकिन केवल कुछ विशेष अवसरों और परिस्थितियों पर ही उन्हें बड़ा उपहार दें। क्योंकि यदि सप्ताह के दिनों में छोटी-मोटी यातनाएं जारी रहीं तो वे उतने ही सतर्क रहेंगे जितने वे पिछले जीवन में थे और वे गुप्त रूप से सतर्क रहेंगे। लोग शब्दों को धीरे-धीरे याद कर सकते हैं और वे दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन आप हर समय बदकिस्मत नहीं रह सकते। पिछले जीवन से सबक सीखने के बाद झांक यानी ने इस बार उन्हें जो परेशानी दी वह यथासंभव विनीत होगी। इसके बजाय अनुसरण करने के लिए निशान पाने की पूरी कोशिश करें और कारण ढूंढने की पूरी कोशिश करें। भले ही आपको सटीक कारण नहीं मिल रहा हो, फिर भी आप काफी हद तक जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में उनकी सतर्कता काफी कम हो जाएगी। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती क्योंकि कुछ ड्रॉप्स अनुचित रूप से शक्तिशाली होते हैं और उस ड्रॉप के प्रभाव का कारण इस स्तर पर नहीं पाया जा सकता है। झांक यानी केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता है, लेकिन अगर वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, 5 साल बीत चुके हैं और सिस्टम की तैयारी अंततः समाप्त हो रही है। वह है झांक यानी की ऊर्जा की रक्षा करना। प्रत्येक ऑपरेशन का पता लगाया जा सकता है, पिछले जीवन की तरह, चाहे झांक यानी और सिस्टम कितने भी सावधान क्यों न हो, चाहे वे कितने भी छिपे हुए क्यों न हो। हालांकि दुर्योधन और देवताओं को पता चला कि वह पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था, तो इस बार सिस्टम ने झांक यानी की क्यू को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इस मामले में स्थिति चाहे जो भी हो, दुर्योधन और देवताओं को ये पता नहीं चलेगा कि यू शियाओगांग और तानसेन को जो दुर्भाग्य झेलना पड़ा उसका झांक यानी से कोई लेना देना है। जब तक झांक यानी आत्महत्या नहीं कर लेता और आत्महत्या नहीं कर लेता,
पिछले जीवन में झांकियानी ने ये भी सोचा था कि क्या उसे इसलिए खोजा गया था क्योंकि वह बहुत कामुक था, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसे याद आया कि उसके पागल होने से पहले देवताओं को पहले ही पता चल गया था कि वह पर्दे के पीछे था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि देवताओं ने उसे खोज लिया था, इसलिए उसने सामने आने की पहल की और देवताओं को पीटकर उन्हें जाने दिया। उन्हें उतावलेपन से काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सीधे तानसेन को मार सकता था और यह कैसी मौत होगी जिसे देवता पुनर्जीवित नहीं कर सकते। अपने विचारों को वापस लेने के बाद झांकियानी ने अपने दिल में व्यंग्य किया, मैं इस बार वही गलती नहीं करूंगा। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि मास्टर क्या सोच रहे हैं। जियोबू, जो सोटो शहर की सड़कों पर एक सुंदर व्यक्ति बन गई थी, ने अपने चेहरे पर भ्रमित भाव के साथ पूछा। जाहिर तौर पर बहुत सारे अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, लेकिन मास्टर ने अहसान को ऐसे कॉलेज में क्यों आने दिया जिसका नाम भी उन्होंने कभी नहीं सुना। झांकियानी ने अपने दिल में बकवास कहा, मैं वुमेन अकादमी भी जाना चाहता हूं और मैं हूं रीना और बीबी दोनों को पहले से जानना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इस आधार पर कि चियांगू फंक्शन को अनलॉक नहीं किया गया है, मैं तानसेन और यू जियाओगेन को कैसे धोखा दे सकता हूं, जबकि वे बहुत दूर हैं। इन दो लोगों को बिना किसी निशान के प्रताड़ित करना ही अब मुझे करना चाहिए। शिक्षक, उसके ऐसा करने का कोई कारण होगा। हालांकि यू जियाओगेन ने केवल ये कहा कि तानसेन को श्रेष्ठ अकादमी जाना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा कि झांकियानी और जियोबू को उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों लोगों के एक साथ होने से तानसेन अभी भी बहुत खुश था। क्या बात है, अगर यह सच नहीं होता कि हम अच्छे दोस्त हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहता। जियोबू ने चिल्लाया और शिकायत की। दरअसल वह जो कहना चाहती थी वह ये थी कि अगर झांकियानी ने उसके साथ आने की योजना नहीं बनाई होती तो वह नहीं आती। वह जिस व्यक्ति का अनुसरण करना चाहती थी वह झांकियानी था, तानसेन नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा पानी पीते हैं, आइए खाने और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढें। झांकियानी ने कुछ पानी की एक बोतल निकाली और जियोबू को दे दी। जियोबू ने मीठी मुस्कान देते हुए कहा कि त्यानी अभी भी देखभाल कर रहा था। सड़क पर चल रहे राहगीर आश्चर्यचकित भाव से इन तीनों लोगों को देख रहे थे। झांकियानी बहुत सुंदर दिखता है, सच में मैंने इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। हालांकि वह अभी भी एक युवा लड़का है। रास्ते में आकर्षक परिपक्व महिलाओं से लेकर खूबसूरत लोलिता तक जब उन्होंने झांकियानी को देखा तो सभी की आंखें चमक उठी। फिर से झांकियानी के बगल में खड़ी जियोबू को देखें। जीवंत और प्यारी, गुलाबी और नाजुक, वही प्राकृतिक सुंदरता है। क्या सुनहरा जुड़ा है, लड़का सुंदर है और लड़की सुंदर है। जहां तक इन दो लोगों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का प्रश्न है, क्या वह इन दो लोगों का नौकर है या न्याय? वैसे भी पहली नजर में तो वह न्याय ही लगता है। मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था। आसान, जियोबू ने कुछ पानी की कुछ घूंट पी और संतुष्टि के साथ सांस छोड़ी। अगर वह कॉलेज औसत है या बहुत अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जैसे ही उसने ये कहा उसने झांकियानी की ओर देखा जिसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पहले देख लेने में अभी देर नहीं हुई है। तानसेन ने भी सिर हिलाया, ये सही है। हालांकि मैं शिक्षक की बात पर बिना शर्त विश्वास करता हूं, अगर यह बहुत बुरा है तो मैं शिक्षक की गारंटी के साथ यह वो नहीं रहना चाहता। वे तीनों इस बात पर आम सहमति पर पहुंचे कि कुछ भी गलत नहीं है। झांकियानी सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा भ्रमित था। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि सोल हंटिंग फॉरेस्ट में हुई घटना के कारण जहां तानसेन की आत्मा कौशल नियंत्रण से बाहर हो गई, तानसेन के साथ यू जियाओगेन की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई है। अतीत में यू जियाओगेन ने चाहे कुछ भी कहा हो, चाहे उसने तानसेन से कुछ भी करने को कहा हो, भले ही इसे कोई फायदा या नुकसान न हो, तानसेन से बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी संदेह के करेगा। और अब वह वास्तव में कह सकता है, भले ही यू जियाओगेन गारंटी हो, वह नहीं रहेगा। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। जैसे ही वे एक साथ आए, मास्टर और प्रशिक्षु के बीच हल्की सी दरार पड़ गई। हे, इस बार तो और भी मजा आ रहा है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 29 ये राक्षस कहां से आया? अध्याय 29 ये राक्षस कहां से आया? रोज होटल। झांकियानी ने अपने सामने की शानदार इमारत को देखा, हर जगह विलासिता और स्पष्टता झलक रही थी। वह ऊपर से शांत और अंदर से शांत था। मुख्य कथानक की चीजों को टाला नहीं जा सकता। होटल में कदम रखते हुए झांकियानी एक खेल खिलाड़ी की तरह था, चुपचाप साजिश का पालन कर रहा था, अगले शिकार और अगले मुख्य पात्र के सामने आने का इंतजार कर रहा था। क्षमा करें, हमारे पास केवल एक कमरा बचा है। अपने सामने तीन लड़कों और लड़कियों को देखकर वेटर हैरान रह गया। ये लड़का बहुत सुंदर है, वह मुझसे भी अधिक सुंदर है। ये लड़की बहुत प्यारी लग रही है। मैंने अब तक जितनी भी महिलाओं को देखा है उनमें वह शीर्ष तीन में शुमार है। और ये लड़का, आमतौर पर, अरे क्या केवल एक कमरा बचा है? झांकियानी ने पढ़ा। वेटर ने कहा, हाँ केवल एक कमरा बचा है, लेकिन हमारे यहाँ जो कमरे हैं वे काफी बड़े हैं, दो लोगों के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा। तानसान, जब आपने कहा दो लोगों के साथ रहना तो आपकी नजर केवल जियोबू और त्यानी पर क्यों पड़ी और आपने मुझ पर भी नजर क्यों नहीं डाली? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पहले ही इस तरह से बाहर निकाल दिया गया हो? लेकिन इसके बारे में सोचो, जियोबू एक लड़की है, उसे बाहर निकालना और उसे अकेले रहने के लिए जगह ढूंढना असंभव है। इसके अलावा अगर दो पुरुष और एक महिला एक कमरे में रहते हैं तो बात फैल जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बस जब तानसेन ये सोच रहा था, जियोबू और झांकियानी ने वेटर की बातें सुनी, वे दोनों उसकी ओर देखने लगे। तानसान, फिर मैं रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। जियोबू और झांकियानी दोनों ने कुछ भाव दिखाए और उसे आप बहुत समझदार हैं का आभास दिया। ठीक है, जब तुम्हें यह मिल जाए तो आओ और हमें बताओ। झांकियानी ने कहा। तानसेन ने सिर हिलाया, घुमा और बाहर चला गया। उनके जाने के बाद वेटर उन दोनों के लिए आवास प्रक्रियाओं को संभालने लगा। इस समय दाई मुबाई जुड़वा बच्चों के चारों ओर अपनी बाहें डाले हुए प्रकट हुई। मैंने कहा, ये कमरा मेरा होना चाहिए। जियोबू और झांकियानी ने मुड़कर देखा कि दाई मुबाई उसकी ओर चल रही है, उसे बाएं से दाएं लगा रही है। जुड़वा बच्चों को देखकर झांकियानी के दिल में नाराजगी महसूस हुई। पिछले जीवन में सिस्टम ने कहा था कि झांकियानी को एक ऐसा कार्य दिया जाएगा जो जुड़वा बच्चों को पुरस्कृत कर सकता है। हालांकि कार्य रीसेट होने तक कभी नहीं देखा गया था। टिप मिशन को सक्रिय करें, मेरे भी जुड़वा बच्चे हैं। मिशन का लक्ष्य सिपाही दाई मुबाई को हराएं, चाहे कैसे भी। मिशन का इनाम यादृच्छिक जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी। जब झांकियानी ने इस मिशन पुरस्कार के बारे में सुना तो वह मूल रूप से उत्साहित थे, लेकिन अगले सेकंड में वो तुरंत शांत हो गए। सिर्फ एक जोड़ी? क्या आपने 5 जोड़े नहीं कहा? टिप अपना समय लें, बाद में और भी कुछ होगा। झांकियानी अवाक रह गया। हेलो, क्या इस मिशन के इनाम के लिए कोई किस्तें हैं? ओह, ये सही है। क्या सक्रिय डिग्री और अधिग्रहण डिग्री जैसे प्रतिशत मिशन पुरस्कार पहले से ही मौजूद नहीं है? सिस्टम, जब आप मानव दुनिया में आए तो आपने अच्छी तरह से नहीं सीखा और आपने यह एक्सेस गेम इनाम तंत्र सीखा। ये वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। दाई मुबाई ने जुड़वा बच्चों को गले लगाया और झांकियानी और जियोबू के पास से चली गई और फिर उनके चेहरे पर एक भ्रमित भाव था। ये सुंदर लड़का कहां से आया? वह बहुत सुंदर है, मुझसे भी अधिक सुंदर। यह संभव है? जुड़वा बच्चों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे और उन्होंने झांकियानी को देखकर आंख मार दी। इस तरह की शक्ल वाला एक खूबसूरत लड़का मुफ्त है। दाई मुबाई आखिरकार शाही परिवार की सदस्य थी। वो जल्दी से शांत हो गया और काउंटर पर आया और वेटर से पूछा, क्या आप यहाँ नए हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ मेरे लिए हमेशा एक कमरा आरक्षित रहता है? वेटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अस्थायी रूप से पूछा, आप कौन हैं? दाई मुबाई ने अधीरता से कहा, अपने प्रबंधक को बाहर आने के लिए कहो। कोई जरूरत नहीं है। झांकियानी ने सीधे वेटर के हाथ से चाबी ले ली। दुनिया का नियम है, पहले आओ पहले पाओ। हमें सबसे पहले ये कमरा चाहिए। दाई मुबाई ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। दुनिया में एक और नियम है, बड़ी मुट्ठी वालों को बोलना चाहिए। क्या आप जानते हैं? तो आप बहादुर हैं। क्या आपकी मुट्ठियां बड़ी हैं? झांकियानी ने भी व्यंग्य किया। जब दाई मुबाई ने ये सुना तो उनकी आंखों में अचानक दिलचस्पी बढ़ गई। क्या आप इसे आजमा कर जान लेंगे कि आपकी मुट्ठी बड़ी है या नहीं? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके अंदर से एक शक्तिशाली गति फूट पड़ी। जियोबू ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। यह आवाज की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। मेरे सामने वाला शिष्य तो आत्मगुरु निकला। ठीक है, इसे आजमाओ और तुम मर जाओगे। झांकियानी ने अपनी गर्दन हिलाई। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रबंधक जो अत्यधिक पसीना बहा रहा था, जल्दी से बाहर भागा। मास्टर दाई, शांत हो जाइए। यदि आपको कुछ कहना है तो कुछ न करें। दाई मुबाई ने अपना हाथ लहराया। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने आज मेरी रुचि जगा दी है। प्रबंधकवान, एक तरफ जाओ और तुम जो कुछ भी करोगे उसके लिए मैं भुगतान करूंगा। तो तुम अमीर हो? झांकियानी ने जानबूझकर पूछा। तो चलिए कुछ किस्मत जोड़ते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो मुझे सोने की 100 सिक्के दे दीजिए। दाई मुबाई ने हंसते हुए कहा, 1 लाख सोने की 100 सिक्के वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? आपने कहा, अब से तुम मेरे छोटे भाई होगे और मैं तुमसे जो भी करने को कहूंगा तुम वही करोगे। दाई मुबाई ने कहा, ठीक है चलो। जैसे ही बात शब्द निकला, दाई मुबाई अचानक हवा में उड़ गई, एक भयंकर गति के साथ, जैसे कोई बात बाहर से उतर रहा हो, और सीधे चेहरे पर झांकियानी को मुक्का मार दिया। पिछले जीवन में कई वर्षों की लड़ाई के बाद झांकियानी ने पहले ही अपनी लड़ाई शैली का पता लगा लिया था। जैसे ही उसका मुक्का उसकी ओर आया, उसने अपनी मांसपेशियों की स्मृति का उपयोग करके मुक्के से हल्के से बचाव किया और फिर दाई मुबाई को लात मार दी। पेट पर दाई मुबाई कराह उठी और लुढ़क गई। बगल में जियोबू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। एक दर्शक के रूप में वो स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि जैसे ही दाई मुबाई ने अपना हमला शुरू किया, झांकियानी पहले ही चकमा दे चुका था। यह ऐसा है जैसे झांकियानी दाई मुबाई की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकता है। फिर उसने उन दृश्यों के बारे में सोचा जब वो और झांकियानी वर्षों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और यह सही था। हर बार जब वो हमला करती है तो झांकियानी आसानी से उसे बच जाता है, जैसे कि उसने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी हो। ये कैसे चल रहा है? सिद्धांत क्या है? क्या ये संभव है कि त्यानी अन्य लोगों के हमलों की भविष्यवाणी कर सकता है? दाई मुबाई के उतरने के बाद उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और 3 स्पिरिट रिंग दिखाई। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कमा का। आइए इसे सचमुच में करें। दाई मुबाई, मार्शल स्पिरिट, व्हाइट टाइगर, लेवल 37वां स्पिरिट मास्टर, कृपया मुझे अपनी सलाह दें। झांकियानी ने अपने हाथ खोले और हुआन क्वान उसके सीने में काली ऊर्जा के अंश के साथ उभरा। उसी समय दाई मुबाई की हैरान और भ्रमित आंखों में झांकियानी के शरीर के चारों ओर वही 3 आत्मा के छल्ले दिखाई दिए। झांकियानी, मार्शल सोल, हुआन क्वान, लेवल 37 मेटल सोल लॉर्ड, कृपया मुझे कुछ सलाह दें। दाई मुबाई को अपने सिर में धमाका महसूस हुआ, जैसे बिजली गिर रही हो। कभी सोचा नहीं, उसके सामने वाला लड़का जो उससे कई साल छोटा था, वास्तव में एक आत्मा गुरु था और वो उसके समान स्तर पर था और उसकी आत्मा की अंगूठी का विन्यास वही पीला और बैंगनी था। धिक्कार है, ये राक्षस कहां से आया? इस अध्याय का अंत। अध्याय 30 सज्जन झांकियानी। अध्याय 30 सज्जन झांकियानी। अपने सामने ये दृश्य देखकर दाई मुबाई ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग दंग रह गए। मैनेजर वान दाई मुबाई से काफी परिचित हैं और जानते हैं कि वह भी केवल 15 या 16 साल के हैं।
सोल मास्टर जो 15 या 16 वर्ष का है को पहले से ही प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। दाई मुबाई के सामने खड़ा युवक अब दाई मुबाई से कम 2 या 3 साल छोटा है और वही आत्मा भगवान भी है और सर वास्तव में दाई मुबाई के समान है। यदि दाई मुबाई प्रतिभाशाली है तो ये लड़का क्या है? शीर्ष प्रतिभा, अति प्रतिभाशाली। जियो उनकी प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट हुई और उसने गर्व से अपनी छुट्टी ऊपर उठाई। उनकी राय में झांक यानी की महानता उनकी महानता के बराबर है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। झटके के बाद दाई मुबाई हंसे, उनकी आंखें अजीब रोशनी से भर गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक आत्मा गुरु भी हैं। यह विश्वसनीय है कि आप इतने युवा आत्मा गुरु हैं। इस समय उन्होंने शायद अनुमान लगाया था कि झांक यानी अगले श्रेय के लिए साइन अप करेंगे। मूल कथानक की तरह जब चैन सैन ने दाई मुबाई के साथ लड़ाई की तो दाई मुबाई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चैन सैन ही वो व्यक्ति था जिसने श्रेय के लिए साइन अप किया था। इसलिए जिस तरह से दाई मुबाई अब झांक यानी को देखती है वो लगभग अपने जूनियर को देखने जैसा ही है। इस जूनियर के पास एक सुखद उपस्थिति, अद्भुत प्रतिभा और उच्च शक्ति थी। जितना अधिक दाई मुबाई ने उसकी ओर देखा उतना ही उसे लगा कि यह जूनियर लक्षण था। तो आप हार स्वीकार करना चाहते हैं? झांक यानी ने पूछा। दाई मुबाई का लगभग दम घुट गया। क्या आपने ऐसा कहा? मैं अद्भुत होने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन बदले में विनम्र होने या मेरी प्रशंसा करने के बजाय आप मुझसे सीधे पूछते हैं कि क्या मैं हार स्वीकार करता हूं। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी भाषा कला के लिए आज मैं तुमसे मौत तक जरूर लड़ूंगा। हार स्वीकाराना, दाई मुबाई ने हंसते हुए कहा। दाई मुबाई के शब्दकोश में केवल जीत और हार है, हार स्वीकार करना नहीं। चलो, बात शब्द बस गिर गया। झांक यानी ने अपना हाथ लहराया और एक काली रोशनी सीधे शून्य में कट गई और उड़ गई। ज़िया और दाई मुबाई सहित सभी को लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं क्योंकि एक काली रोशनी अतीत में चमक रही थी। तभी दाई मुबाई की गर्दन पर एक लंबी काली तलवार दिखाई दी। जब दाई मुबाई की गर्दन पर लंबी तलवार दिखाई दी तो झांक यानी की दूसरी आत्मा की अंगूठी अभी जली थी। आप देख सकते हैं कि वो तलवार अभी कितनी तेज थी। ये झांक यानी का दूसरा आत्मा कौशल है, मुझे फ्लाइंग तलवार। आप दूर से हमला करने के लिए हुआंग को नियंत्रित कर सकते हैं और गति भी तेज है। इतनी तेज कि एक आत्मा गुरु भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। युजियान इतनी तेजी से या इससे भी तेज उड़ सकता है जब तक झांक यानी उसे नियंत्रित कर सकता है। लंबी तलवार से गहरी ठंडी हवा निकलती रही जिससे दाई मुबाई के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि लंबी तलवार का ब्लेड उसकी त्वचा को नहीं छू पाया, लेकिन उसे अभी चुभन महसूस हो रही थी मानो उसकी गर्दन काट दी गई हो। तो क्या आप हार मान लेते हैं? झांक यानी ने पूछा। दाई मुबाई उसने अभी प्रहार की गति की प्रशंसा की, लेकिन उसे झांक यानी के शब्दों से इतनी नफरत हुई कि उसके दांत खुजाने लगे। क्या तुम मेरे विरुद्ध ही नहीं जीत गए? तुम इतने अहंकारी क्यों हो? यदि ये तथ्य न होता कि आप मेरे कनिष्ठ हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं करने देता। दाई मुबाई ने गहरी सांस ली और रोहन का कब्जा मुक्त कर दिया। झांक यानी ने भी हुआंग को वापस ले लिया। दाई मुबाई ने कहा, वो चाल अभी आपकी दूसरी आत्मा कौशल थी। ये बहुत तेज था, सचमुच तेज। आत्मा स्वामी में आप जैसी गति होना कल्पनीय है। तारीफ के लिए धन्यवाद। झांक यानी ने विनम्रता से कहा। दाई मुबाई को थोड़ी राहत हुई कि आखिरकार यह बच्चा विनम्र होना सीख गया। फिर उसने झांक यानी को कुछ उंगलियां फैलाते और उन्हें रगड़ते हुए देखा। ये स्पष्टतः पैसा कमाने वाला कदम है। दाई मुबाई उसने एक गोल्ड कार्ड निकाला और झांक यानी को दिया। इसमें युवान है। मैं बाद में किसी से शेष युवान आपको भेजने के लिए कहूंगा। झांक यानी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद। यदि आप भविष्य में दांव लगाने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं तो पहले मेरे पास आना याद रखें। दाई मुबाई बहुत गुस्से में है। मैं अमीर हूं तो आपको मुझे आदमी बनाना होगा। धिक्कार है लड़के। दाई मुबाई ने और कुछ नहीं कहा। जुड़वा बच्चों को गले लगाया और जल्दी से चली गई। जब जुड़वा बच्चे होटल के दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने झांक यानी की ओर देखा और झांक यानी को कुछ और पल के चिपकाने की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि झांक यानी पहले ही घूम चुका था और उन्हें देखना बंद कर दिया था। काटो, कितना उबाऊ। झांक यानी, इससे आपका क्या मतलब है? मेरे अब जुड़वा बच्चे हैं और ऐसा लगता है कि आप केवल दावत का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़ियाओ के द्वारा पीटा जाएगा, इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। टिप, बधाई हो, मेरे भी जुड़वा बच्चे हैं। कार्य पूरा हो गया। जुड़वा बच्चों को बेतरतीब ढंग से चुना जा रहा है। निष्कर्षण पूरा हो गया है और सिस्टम स्थान पर वितरित कर दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। झांक यानी, डॉट डॉट, क्या ये जुड़वा इंसान नहीं है? सिस्टम स्पेस में लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? मानवीय हथियार, ह्यूमनॉइड स्वचालित आत्मा मार्गदर्शक, क्या यह इतना अपमानजनक है? वो सिस्टम स्पेस खोलकर देखना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। अब जियो और मैनेजर वान सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। तो उन्होंने मैनेजर वान से कहा, अब कहने को कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, कृपया इसे और आओ। प्रबंधक वान ने तुरंत सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक चुप गया। दाई मुबाई को एक पल में हराने में सक्षम होने के कारण और अब इतना अमीर होने के कारण ये युवक बहुत प्रभावशाली है, इसलिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पुकारना, होटल की सबसे ऊपरी मंजिल, रेड ओशन स्वीट। वाह, ये कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मुझे लगता है कि मुझे ये पहले से ही यहाँ पसंद है। त्यागी, क्या हम भविष्य में यहाँ बार-बार आ सकते हैं? झांक यानी ने लापरवाही से कहा, ठीक है, अगर आप चाहें तो हम अक्सर यहाँ आ सकते हैं। वैसे भी दाई मुबाई द्वारा दिया गया पैसा यहाँ रहने के लिए पर्याप्त है। ये लाल सागर स्वीट इस होटल का सबसे शानदार स्वीट है। एक दिन ठहरने की कीमत सोने के 100 सिक्के हैं। मूल कथानक में इस स्वीट को दाई मुबाई ने लंबे समय तक किराए पर लिया था। दाई मुबाई ने अभी सोने के 100 सिक्के खो दिए हैं। इस कीमत के हिसाब से वो यहाँ कई दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा आत्मा स्वामी के रूप में उन्हें सोने की आत्मा सिक्कों की मासिक सब्सिडी मिलती है, इसलिए फिलहाल पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं जानता था कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जियो ने खुश होकर कहा। एक खरगोश बिस्तर पर कूद गया और खुशी से इधर-उधर लौटने लगा। वाह, ये बिस्तर कितना बड़ा और आरामदायक है। ये वास्तव में उछाल भरा है। आओ प्यानियो, आओ आओ। जियो ने पलटते हुए अभिवादन किया। तस, तुम एक लड़की हो, तुम इतनी असभ्य कैसे हो सकती हो और इस तरह चिल्ला कैसे सकती हो? झांक यानी ने अपने चेहरे पर धार्मिकता के साथ कहा। फिर उसने अपना कोट उतार दिया और बिस्तर पर लेट गया। तुम्हारी मेरे बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जियो अचानक घबरा गया और नंगे दांतों और पंजों के साथ झांक यानी की ओर दौड़ पड़ा। लानत है, एक मिनट रुको जियो, धीरे करो, धीरे करो। हाय, एक मिनट रुको। मैं चाहता हूं, मैं अब ये नहीं कर सकता। हे, ज़ियाओ झांक यानी की पीठ पर सवार हो गई। उसने झांक यानी को अपने नीचे दबा लिया। क्या आप हार स्वीकार कर रहे हैं? आइए देखें कि आप मुझसे फिर से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं। ठीक है, तुम जीत गए, तुम जीत गए। जल्दी से नीचे आओ, मेरी कमर। इस अध्याय का अंत। अध्याय 31 बर्फ और आपकी जुड़वा बहनें। अध्याय 31 बर्फ और आपकी जुड़वा बहनें। जियो से निपटने और जियो को वहां आराम करते हुए देखने के बाद झांक यानी के पास आखिरकार सिस्टम स्पेस खोलने का समय था। उम्मीद से इसके लिए आगे देख रहे हैं। मैं 2 जन्मों से जिस दोहरे पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था वह अंततः यहाँ आ गया है। झांक यानी ने अपने दिल में बार-बार चुपचाप पढ़ा, कभी आदमी मत बनो, आदमी मत बनो, महान। मैंने अचानक सिस्टम स्पेस खोला और 2 आकृतियों से बना एक आइकन इन्वेंटरी में चुपचाप पड़ा हुआ देखा। झांक यानी ने अपनी उत्तेजना दबाते हुए कहा, वाह, जुड़वा सोल मास्टर सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पाने पर बधाई। महान। झांक यानी के दिमाग में अचानक एक विशेषता तालिका प्रकट हुई। बर्फ और आग का गीत। जुड़वा बहन आत्मा स्वामी। मेरी बहन होंयू के पास अग्नि गुण क्रिम्सन क्वीन मार्शल स्पिरिट है। मेरी बहन ल्यांग यू के पास बर्फ की विशेषता ब्लू रोज मार्शल स्पिरिट है। आयु, मेजबान के समान आयु। स्तर, मेजबान का स्तर बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन मेजबान से 2 स्तर कम होगा। आत्मा कौशल, सिस्टम स्वचालित रूप से मेल खाता है। मार्शल स्पिरिट फ्यूजन कौशल, बर्फ और आग का गीत। इसलिए झांक यानी केवल चिल्ला सका, फक, ये बहुत भयंकर है। क्या मानवीय प्लगइन है? वह उन्हीं की उम्र का है, लेकिन उनकी आत्मशक्ति का स्तर उनसे केवल 1 स्तर कम है। आत्मा कौशल प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से मेल खाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, सर्वोत्तम आत्मा कौशल का निश्चित रूप से मिलान किया जाएगा। यहाँ तक कि उन दोनों के पास मार्शल सोल फ्यूजन कौशल भी है। लानत है, ऐसा लगता है जैसे इन 2 लोगों की लड़ने की शक्ति उससे अधिक होनी चाहिए। यह संभावित है, सिस्टम ने कहा। मेजबान की ताकत हमेशा एक ही स्तर पर अजेय रहेगी। यहाँ तक कि इन दोनों बहनों की आत्मा संलग्न कौशल भी कभी भी आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। झांक यानी ने जियो की ओर देखा जो उसके बगल में कुछ दिख रहा था। खड़ा हुआ और कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप क्या करने जा रहे हैं? जियो ने तुरंत पूछा। खरीदारी के लिए जाना है। मैं भी जाऊंगा। आप किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं? मैं दाई मुबाई के लोगों द्वारा पैसे भेजने का इंतजार करूंगा। उनके पैसे भेजने के बाद मैं आपको खरीदारी करने और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, यानी सबसे अच्छा है, जल्दी जाओ। जियो के कहने के बाद वह अपने 2 सफेद और कोमल बछड़ों को हिलाते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गई। झांक यानी ने कंधे उचकाए। ये लड़की वास्तव में जीवंत, आशावादी और हंसमुख है। यह एक संयोग है कि जब मैं होटल की लॉबी में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कामचोर लड़का फ्रंट डेस्क पर पूछ रहा था, आपके होटल में झांक यानी नाम का अतिथि कहां रहता है? जैसे ही वेटर बोलने ही वाला था, उसने झांक यानी को नीचे आते हुए देखा और तुरंत कहा, यही है। काम करने वाला लड़का जल्दी से झांक यानी के पास गया, ऊपर से नीचे देखा और सम्मानपूर्वक कहा, क्या आप झांक यानी हैं? ये वही है जो मास्टर डाई ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। कृपया इसे स्वीकृति के लिए जांचें। झांक यानी ने गोल्ड कार्ड लिया और सिस्टम को इसे स्कैन करने दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब ठीक है, उसने अपने बटुए से एक सोने का 100 सिक्का निकाला और लड़की की ओर फेंक दिया और उसे कहा, ठीक है, चलो। ठीक है, धन्यवाद। लड़के ने पैसे लिए और खुशी-खुशी चला गया। झांक यानी भी होटल छोड़कर कुछ ही दूर एक सुनसान गली में आ गया। जुड़वा बच्चे होने के बाद उनकी विशेषताओं की सूची में एक और विशेषता शामिल हो गई। नौकर, बर्फ और आग के गीत की बहनें। झांक यानी ने गहरी सांस ली। डायनासोर मत बनो, डायनासोर मत बनो, डायनासोर मत बनो। उछाल, कश, रोशनी चमकी और झांक यानी के सामने सुंदर आकृतियों की एक जोड़ी दिखाई दी। रोशनी तुरंत खत्म हो गई और झांक यानी ने अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। बहुत अच्छा, डायनासोर नहीं, न केवल वे डायनासोर नहीं है, बल्कि वे 2 सुंदरियां भी हैं। इन दोनों को पहचानना आसान है। उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताओं, सुंदर चेहरे और लाल होंठों के साथ सिस्टम अधिक परिपक्व और आकर्षक दिखती है। वो पूरी तरह से एक परिपक्व बहन है। एक उग्र लाल स्लिम फिटिंग स्कारलेट फ्लेम बागे पहने हुए, लंबे और दर्द से खड़े रहो। पतली और गोल जांघें आपकी लपटों को दर्शाने वाले काले रेशम के मोजे में लिपटी हुई हैं और वे पति आड़ू की तरह मोटी और परिपक्व हैं। इस परिपक्व और मोटी आकृति को देखकर झांक यानी ने बहुत भ्रम व्यक्त किया। क्या तुम सच में मेरे जितनी ही उम्र के हो? लेकिन जब मैं झूठ के बारे में सोचता हूं तो मुझे राहत महसूस होती है।
झूठ झूठी उनसे 1 साल छोटी है और पहले से ही इतनी मोटी है। होंगी झूठ झूठी से 1 साल बड़ा है और झूठ झूठी से थोड़ा मोटा है जो उचित है। ये सही है। यहाँ तक कि झूठ झूठी जो अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है की तुलना होंगी से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना में मेरी बहन ल्यान्यू उतनी अपमानजनक नहीं है। ल्यान्यू का स्वभाव एक ठंडी और आकर्षक लड़की जैसा है और उसका चेहरा भी बहुत सुंदर है। वह अपनी बहन से जरा भी कमतर नहीं है। उसका फिगर काफी अच्छा है लेकिन अपनी बहन की तरह बड़ा चढ़ाकर नहीं। एक स्लिम फिटिंग ज्वेलरी बाली और बादल पैटर्न के साथ कढ़ाई वाले सफेद रेशम में लिपटे हुए। हालांकि बहुत बड़ा या लंबा और गौरवान्वित नहीं लेकिन उसकी पतली कमर और लंबी टांगें भी हैं जिनका अनुपात भी एकदम सही है। दो खूबसूरत महिलाओं की नजरें झांक यानी की ओर मुड़ी और फिर वे एक साथ चुकी। रेड मून ब्लू मून मैं गुरु से मिल चुका हूँ। आज वह छोटी आवाज ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा झांक यानी ने कल्पना की थी। रेड मून एक परिपक्व महिला की आवाज है और ब्लू मून आइसबर्ग की आवाज है। प्रत्येक की अपनी खूबियां और विशेषताएं हैं। ठीक है कोई शिष्टाचार नहीं कोई शिष्टाचार नहीं। क्या मेजबान अभी संतुष्ट है? जरूर। झांक यानी काफी संतुष्ट था बहुत संतुष्ट। लेकिन एक सवाल है झांक यानी ने पूछा क्या वे आपसे सिस्टम इन्वेंट्री में रहेंगे? बाहर जाने और रहने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने उत्तर दिया आप उनके रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। यदि आपको ये परेशानी भरा लगता है तो आप उन्हें वापस सूची में भी रख सकते हैं। ये निर्णय आपका है। झांक यानी ने कुछ देर सोचा फिर सोने के 100 सिक्कों का एक बैग निकाला और उन्हें सौंप दिया। यहाँ 500 सोने के 100 सिक्के हैं। आप रहने के लिए एक बेहतर होटल ढूंढ सकते हैं। जब मैं अपना नामांकन पूरा कर लूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा। गुरु आपका धन्यवाद। दोनों बहनों ने तुरंत प्रसन्न भाव प्रकट किए। हालांकि यह एक विशेष ह्यूमन प्लगइन है। हालांकि यह इन्वेंट्री में रह सकता है लेकिन इन्वेंट्री में रहना बाहर की रंगीन दुनिया में रहने जितना आरामदायक कैसे हो सकता है? दो लोगों के चेहरे पर भाव देखकर कि वे खुद को एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। झांक यानी एक सज्जन लगभग बेंगू की ओर बढ़ी। ठीक है चलो रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो बस सिस्टम के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। आप अच्छा मेजबान किसी भी समय आपके आदेश की प्रतीक्षा में गली से बाहर निकलकर सड़क पर आने के बाद उन्होंने तुरंत अंगीरथ राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। क्या खूबसूरत जुड़वा बहनें हैं। झांक यानी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। खैर क्या अगला कदम ये हो सकता है कि उन्हें स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में खेलने दिया जाए। ठीक है बहुत अच्छा। यह न केवल उनके व्यवहारिक कौशल का प्रयोग कर सकता है बल्कि पैसा भी कमा सकता है और यदि उन्हें कोई खतरा आता है तो उनकी सुरक्षा की रक्षा के लिए उन्हें सीधे इन्वेंट्री में वापस ले जाया जा सकता है। आश्चर्यजनक इतना ही। मैं चलते समय इसके बारे में सोच रहा था। जैसे ही मैं होटल की लॉबी में पहुंचा मैंने देखा कि जियो पहले से ही लॉबी में सोफे पर इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या किसी को पैसे देने में इतना समय लगता है? जियो ने कहा मैं पहले से ही भूखा हूं। ठीक है छोटी बच्ची। झांक यानी ने गोल्ड कार्ड निकाला और उसे हिलाया। चलो भाई तुम्हें मातान खाने के लिए ले जाएगा। सिस्टम तुरंत सतर्क हो गया। 6 युआन चुप रहो। झांक यानी ने अपने दिल में कहा। इस अध्याय का अंत अध्याय 32 वीर गंतव्य भी होने का दिखावा करने में सफल हो गया। अध्याय 32 वीर गंतव्य भी होने का दिखावा करने में सफल हो गया। 2 दिन बाद सुबह सोटो शहर के बाहर जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जहां पे लोग लंबी कतार में खड़े थे। यहीं पर श्रेय अकादमी स्थित है। गांव का आधा हिस्सा वह है जहां श्रेय अकादमी स्थित है और दूसरा आधा हिस्सा वह है जहां ग्रामीण रहते हैं। क्योंकि श्रेय अकादमी ने घोषणा की है कि जब तक आप यहां स्नातक होंगे आपको कम से कम डिस्काउंट की उपाधि मिलेगी इसलिए यहां बहुत सारे लोग साइन अप कर रहे हैं। और जो लोग यहां साइन अप करने के लिए आ सकते हैं उनमें से अधिकांश तथाकथित प्रतिभाशाली हैं जो लाड प्यार करते हैं। इसलिए जब वे इस जगह की जीन शीनता और साधारण कपड़े पहने ग्रामीणों को देखते हैं जो समय समय पर कुछ ही दूरी पर दिखाई देते हैं तो उनके चेहरे पर उनकी कृपा झलकती है। श्रेष्ठता और अवमानना का मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग कतार में खड़े होंगे। जियो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इससे पता चलता है कि शायद शिक्षक ने जिस छात्र का उल्लेख किया है वह बुरा नहीं है। तानसान ने कहा। जियो ने अपने सामने जीन शीन लकड़ी के बोर्ड पर लिखे थे मेरे शब्दों श्रेय अकादमी को देखा और अपने होठों को सिकोड़ लिया। अच्छा गधा किसी और बात का तो जिक्र नहीं। नॉर्थ सिटी के बगल वाले शहर में इंटरमीडिएट कॉलेज उन सभी कॉलेजों में सबसे कम था जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। यह इस कॉलेज से अनगिनत गुना बेहतर लग रहा था। इंटरमीडिएट कॉलेज का तो जिक्र नहीं यहाँ तक कि जूनियर कॉलेज नॉटी कॉलेज भी यहाँ से बहुत बड़ा है। क्या वे सचमुच सही जगह पर हैं? क्या ये वास्तव में पैसे हड़पने वाले गुर्जरवाद का घर नहीं है? वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने झांक यानी को लाइन में खड़े लोगों को गंभीरता से देखते हुए देखा और उसने अपने होठों पर आए शब्दों को निगल लिया। झांक यानी ने जियो की ओर देखा और कहा चलो चलो और लाइन में लगे। वे सभी यहाँ हैं आइए पहले एक नजर डालें। उन्होंने टीम में निंग रोन के निशान सफलतापूर्वक ढूंढ लिए हैं। झूठ झूठ अभी तक नहीं आए हैं। समय के अनुसार जब तक वे परीक्षा पास नहीं कर लेते और अकादमी में प्रवेश नहीं कर लेते तब तक वह परीक्षा नहीं देंगी। जियो ने इस्तीफे की अभिव्यक्ति दिखाई और उसका अनुसरण किया। इस समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक टीम के सामने से गुस्से में चिल्लाया आप स्पष्ट रूप से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। जियो और तानसेन सब ठहर गए लेकिन जो बात उन्हें और अधिक भ्रमित करती है वह है इसके पीछे क्या छिपा है। झांक यानी और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज एक सुर में जारी रही। हमारा पंजीकरण शुल्क वापस करें अन्यथा हम नहीं जाएंगे। अगर हमें पता होता कि यह तथाकथित श्रेय अकादमी इतनी जगह है तो हमें नहीं आना चाहिए था। उन्होंने आश्चर्य से अपने बगल में खड़े झांक यानी को देखा। क्या बकवास है? झांक यानी द्वारा कहे गए शब्द बिल्कुल वही थे जो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहे थे। झांक यानी क्या आप सचमुच भगवान की तरह चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? ओह त्यान्यू तुम जियो और तान सभी सब थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वही कहने जा रहा है? और यह शब्द दर शब्द है और स्वर भी लगभग बिल्कुल वही है। झांक यानी ने कंधे उचकाए। मैंने भी अभी किसी को ऐसा ही कुछ कहते हुए सुना है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इसे सही कहा है। तानसान ने सिर हिलाया। यही बात है। जियो के दिल में संदेह और भी गंभीर हो गया। आप न केवल अन्य लोगों के हमलों की भविष्यवाणी कर सकते हैं बल्कि आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं। त्यान्यू आपके पास क्या विशेष योग्यताएं हैं? शो जारी है। शिक्षक की युसुंग जो परीक्षण के प्रभारी थे ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और अधीरता से कहा अपने पीछे के लोगों को प्रभावित मत करो। क्या आप अकादमी के नियम नहीं जानते? हम यहाँ केवल 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वीकार करते हैं। हम 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को स्वीकार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी और भी अधिक गुस्से में था और मौके पर चिल्लाया आरएनएम पैसे वापस करो। क्या तुम इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लायक हो? क्या तुम हमारे लायक हो? पैसे वापस करो। लियूसॉन बहुत शांत थे और उन्होंने शांति से कहा मुंबई कोई रॉयल्टी चुकाना चाहता है कृपया इसे संभाल लें। उसके बगल की जमीन पर एक आकृति अचानक उछल पड़ी। ये दाई मुंबई थी। यदि आप चाहें तो नाम शुल्क चुका सकते हैं। यदि तुमने मुझे पीटा तो इसका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। जैसे ही 3 आत्मा के छल्ले बाहर आए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का अहंकार तुरंत बुझ गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा यह हमारे लिए दुर्भाग्य है और फिर मुड़कर अपने बेटे के साथ चला गया। हालांकि दाई मुंबई के चेहरे पर उग्रता थी लेकिन उनकी आंखों में गहरी बेइज्जती थी। जाहिर है एक राजकुमार के रूप में यहाँ एक के रूप में काम करने से उन्हें थोड़ा नाखुशी महसूस हुई लेकिन कोई रास्ता नहीं था। शिक्षक ने बात कर दी थी और उसे शिक्षक को चेहरा देना ही था चाहे कुछ भी हो। इस प्रसंग के खत्म होने के बाद कतार में लोगों की संख्या एक तिहाई कम हो गई। झांक यानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। श्रेय अकादमी चाहे इसे कितनी भी बार रीसेट किया जाए ये हमेशा ही 10 शैली रहेगी। जल्द ही 3 लोगों का अगला परिवार आ गया। बेटा 12 साल का था और योग्य था और उसकी पहली सोल रिंग भी 100 साल पुरानी थी लेकिन चूंकि वह स्तर तक नहीं पहुंच पाया इसलिए उसे एक बार फिर बाहर कर दिया गया। मेरा बेटा जूनियर कॉलेज में एक शीर्ष छात्र है। क्या आपने नहीं देखा कि उसकी आत्मा की अंगूठी एक सदी पुरानी है? सदियों पुरानी आत्मा की अंगूठी के साथ कई आत्मा गुण नहीं है वे योग्य क्यों नहीं है? ये यूसुफ खड़े हुए और जोर से कहा जब आप पंजीकरण के लिए हमारी श्रेय अकादमी में आते हैं तो आपको पहले नियमों को समझना चाहिए। यदि आप बिना जाने यहाँ आते हैं तो आप पंजीकरण शुल्क व्यर्थ ही दे देंगे। आप बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्या आप श्रेय अकादमी का नाम जानते हैं? श्रेय का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ केवल राक्षसों को स्वीकार करते हैं सामान्य लोगों को नहीं। यदि आपकी उम्र 13 वर्ष से अधिक है या यदि आपकी आत्मिक शक्ति 21 या उससे ऊपर की स्तर तक नहीं पहुंची है तो यहाँ अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के बाद लियूसॉन भयानक आवाज से भर गया। ड्रैगन पैटर्न की छड़ी दिखाई दी और उसके शरीर से 6 आत्मा के छल्ले बाहर निकले। झांक यानी और दाई मुंबई को छोड़कर लगभग हर कोई आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से किसान जैसा दिखने वाला बदसूरत दिखने वाला ये बुरा व्यक्ति एक आत्मा सम्राट निकला। इस शक्तिशाली हथियार आत्मा आभा ने तुरंत पूरे दर्शकों को दबा दिया जिससे सभी को सांसें थम गई। पिछले जीवन में इस तरह की आभा प्रकट होने के बाद हुआन क्वान मौके पर ही भड़क गया और ड्रैगन पैटर्न की आभा को हराने के लिए सीधी मौत की आभा जारी की। लियूसो की सदमे का तो जिक्र ही नहीं इसने झाऊ मुझे और उस समय कॉलेज के अन्य शिक्षकों को भी चिंतित कर दिया। इस जीवन में झांक यानी ने पहले ही हुआन क्वान से कहा था कि उसे कम प्रोफाइल रखना चाहिए। ये देखकर कि हर कोई हैरान था लियूसो ने संतुष्टि के साथ अपनी मार्शल सोल और सोल रिंग वापस ले ली और आलसी से कहा अगला। जियो की आंखों में चमक थी। ऐसा लगता है कि यह अकादमी उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। ये काफी दिलचस्प लगता है। तानसेन ने भी सिर हिलाया और कहा ठीक है ऐसा लगता है कि शिक्षक की सलाह सही है। ये श्रेय अकादमी सामान्य से कुछ भी अधिक है। झांक यानी ने सिर हिलाया बकवास जब तक आप और यू शियाओगा यहाँ हैं ये निश्चित रूप से साधारण होगा। पुनश्च मैं बेवजह यांग हूँ बहुत दर्दनाक। मुझे ये भी नहीं पता कि सकारात्मक कैसे बनना है। अब मुझे काफी साथ खांसी गले में खराश और दिमाग में हलचल होने लगी है। हे भगवान जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे भी मंथन हुआ और मैंने पाया कि स्क्रीन पर शब्द कम होते जा रहे थे। मैंने इन्हें एक एक करके टाइप करने में बहुत मेहनत की है। अहम संक्षेप में हर किसी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। सूरज के संपर्क में आना बहुत सुविधाजनक है। इस अध्याय का अंत अध्याय 33 दाई मुलू देखना बंद करो झूठ झूठी मेरी है। अध्याय 33 दाई मुलू देखना बंद करो झूठ झूठी मेरी है। आवेदकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई और जल्द ही निंगरोंग की यूसुफ के पास आ गया। अपने सामने निंगरोंग को देखकर लियूसो को थोड़ा दुख हुआ। अरे क्या आपके परिवार के सदस्यों को पता है कि आप यहाँ हैं? निंगरोंग देवदूत की तरह धीरे से मुस्कुराया और धीरे से कहा ऐसा कहा जाता है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच कोई अंतर नहीं है।
जब तक मैं अकादमी की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, आपके पास मुझे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। ली यूसुफ एक पल के लिए झिझके, फिर दाई मुबाई की ओर हाथ हिलाया और कहा, उसे अंदर ले जाओ। दाई मुबाई ने रोम को अकादमी में ले गई और फिर कई योग्य छात्रों को भेजा। टीम लगातार आगे बढ़ रही है। दाई मुबाई ने भी इस समय झांग प्यानियों की उपस्थिति पर ध्यान दिया। उनकी आंखें अचानक चमक उठी। उन्होंने एक दयालु मुस्कान दिखाई और झांग प्यानियों की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। बेशक झांग प्यानी ने 1 लाख किलोग्राम आत्मा के सिक्कों के लिए विनम्रता से उपहार लौटा दिया। ठीक उसी समय जब टीम अंततः झांग प्यानी के पास पहुंची, दाई मुबाई ने झांग प्यानी के पीछे देखा और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। चैन सेन और जियो उसकी नजर से आकर्षित हुए और पीछे मुड़कर देखा। झांग प्यानी को ये जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि झू जुकिंग यहाँ थी। निश्चित रूप से झू जुकिंग को देखने के बाद जियो और तानसेन दोनों दंग रह गए। चैन सेन का तो जटिल नहीं, यहाँ तक कि जो एक लड़की थी दंग रह गई। कारण सरल है, ये बहुत बड़ा है। जियो ने झू जुकिंग की ओर देखा और फिर अपनी ओर देखा। तुरंत थोड़ा ही महसूस हुआ। हालांकि जब उसे पता चला कि झांग प्यानी ने बस पीछे देखा, उसकी आंखों या अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ, तो उसका दिल अचानक बहुत सुंदर महसूस हुआ। प्यानी के लिए बेहतर होगा कि वह ऐसे कामुक व्यक्ति की शक्ल से धोखा न खाए। उसके बगल में तानसेन को देखो, उसकी आंखें सीधी हैं, ये वास्तव में बुरा है। झू जुकिंग ने इन नजरों को देखा और वह लंबे समय से उनकी आदी हो चुकी थी। इन बदबूदार लोगों के दिमाग में केवल वही गंदी और गंदी बातें होती हैं। इस दुनिया में एक शुद्ध और साफ आदमी ढूंढना वाकई मुश्किल है। हालांकि उसने ये भी देखा, झांग प्यानी ने बस उसकी ओर देखा और फिर बिना किसी उतार चढ़ाव के अपनी नजर हटा ली। लेकिन उसकी नजर में ये सिर्फ एक दिखावा है। एक आदमी इतना ही उछाल सकता है। ली यूसुफ ने झांग प्यानी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। खैर, ये युवक बहुत जवान है, सुंदर है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हाथ बांध दो। झांग प्यानी ने अपना हाथ बढ़ाया। जब ली यूसुफ ने इसे छुआ, तो वह दंग रह गया और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अगले सेकंड उछाल, वह अचानक उठ खड़ा हुआ, अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ झांग प्यानी की ओर देखा और चिल्लाया, आत्मा आदरणीय। आवाज तेज थी और उसने तुरंत झू जुकिंग सहित उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दाई मुबाई खुशी से मुस्कुराई। वो जानता था कि झांग प्यानी की उपस्थिति निश्चित रूप से शिक्षक को आश्चर्यचकित कर देगी। आत्मा भगवान, हे भगवान, क्या ये सच है? वो लगभग हमारी ही उम्र का है और वह वास्तव में आत्मा भगवान है। यह संभव है। अगर ऐसा है तो ये भयानक होगा। क्या यह एक राक्षस है? ये वास्तव में एक राक्षस है। दूसरों की फुसफुसाहटें आईं। झू जुकिंग का ध्यान भी पूरी तरह से झांग प्यानी की ओर आकर्षित हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखें घूम गईं और उसने झांग प्यानी को ध्यान से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सुंदर लड़का आत्मा भगवान होगा। ये कैसे हो सकता है? ये बढ़ती हुई आत्मिक शक्ति, ये गलत नहीं हो सकती, ये गलत नहीं हो सकती। ली यूसुफ इतना उत्साहित था कि वह थोड़ा कांप रहा था। 12 वर्षीय आत्मा गुरु, ये कैसी अवधारणा है? इसे इतिहास का सबसे कम उम्र का सोल्जर कहा जा सकता है। आमतौर पर बोलते हुए वो केवल ये निर्धारित करने के लिए हाथ और पैर को चुटकी बजाकर हड्डी की उम्र को चुटकी में ले सकता है कि उम्र प्रवेश मानकों को पूरा करती है या नहीं। लेकिन झांग प्यानी के शरीर में आत्मिक शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ रही है और झांग प्यानी का इसे छिपाने का इरादा नहीं था। उसने इसे सिर्फ बाहर दिखाया था ताकि यूसुफ को तुरंत यह महसूस हो सके जब उसने अपनी हड्डियों को दबाया। जल्दी मार्शल सोल और सोल रिंग को रिलीज करें और मुझे देखने दें। ली यूसुफ ने उत्साह से कहा। झांग प्यानी ने सिर हिलाया, अपने हाथ खोले। हुआन क्वान, जिससे काली मौत की आवाज झलक रही थी, झांग प्यानी की छाती पर चुपचाप कहता हुआ दिखाई दिया। उसी समय सिस्टम द्वारा प्रचंड होने के बाद पीले और बैंगनी रंग की 3 आत्मा के छल्ले झांग प्यानी के शरीर की सतह से ऊपर और नीचे तैरते हुए बाहर निकले। तुरंत ही चारों ओर से वास्तविक उद्गार गूंजने लगे। ताकत सबसे अच्छा पास है। ये 3 आत्मा वलय ताकत के लौहमानिक प्रमाण है। अब किसी को भी झांग प्यानी की आत्मा मास्टर स्तर पर संदेह नहीं होगा। सचमुच ये वास्तव में आत्मा है। भगवान, हे भगवान, बहुत बढ़िया, इतना मजबूत। भगवान, इतनी युवा आत्मा कैसे हो सकती है? और वो बहुत सुंदर है। हे भगवान, मैं मर रहा हूँ। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। प्रतिभा, प्रतिभा, यह एक अत्यंत महान प्रतिभा है। एक महान प्रतिभा। चारों ओर से साइन अप करने आए अभिभावकों की नजर में उनके बच्चे जीनियस हैं, सुपर जीनियस हैं। लेकिन मेरे सामने आत्मा गुरु की तुलना में मेरे बच्चे बिल्कुल गुनाह हैं। इस समय झू जुकिंग को वास्तव में यकीन हो गया था कि उसके सामने वाला सुंदर युवक वास्तव में आत्मा भगवान था। अद्भुत। उसकी लड़कियों जैसे दिल को बेहद सदमा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी उसने मुझ पर चौटूट दृष्टि डाली? वो छत नहीं थी, बल्कि यह कि वह वास्तव में महिलावादी नहीं था और केवल अभ्यास करना और मजबूत बनना चाहता था। संभव, शायद केवल वही व्यक्ति इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत हासिल कर सकता है जिसका ध्यान भटकता नहीं है और जो केवल अभ्यास करना और मजबूत बनना चाहता है। उसकी तुलना में दाई मुबाई बहुत पीछे थी। दाई मुबाई उनसे कई साल बड़ी है और वो केवल एक आत्मा गुरु है। क्या आप हमारे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं? ये सवाल पूछने के बाद ही यूसुफ को इस बात का पछतावा हुआ। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ तक आए हैं और इतने लंबे समय से लाइन में इंतजार कर रहे हैं वे नामांकन करना चाहते होंगे। मैंने ये पूछा, अगर उसे पछतावा हुआ तो क्या होगा? नहीं, वह यहाँ है और उसे अपने शब्दों से पीछे हटने की अनुमति नहीं है। यदि वह अपने शब्दों से पीछे हटने का साहस करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे बनाए रखने के लिए कार्रवाई करूंगा। झांग प्यानी के जवाब से ली यूसुफ को राहत मिली। हाँ शिक्षक, मैं श्रेष्ठ में नामांकन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। ली यूसुफ खड़े हुए। कॉलेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह अब तक का पहला छात्र है जिसका ली यूसुफ इतना स्वागत करता है। धन्यवाद शिक्षक, अब मेरे 2 साथियों की बारी है। ली यूसुफ खुशी से भरकर बैठ गए। इस वर्ष इतने शक्तिशाली राक्षस के स्कूल में प्रवेश से अन्य शिक्षक शायद अपने सपनों से बाहर हंसेंगे। अगले वाले जियो और तानसेन स्वाभाविक रूप से योग्य हैं। लेनिन काउ ने ली यूसुफ को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन आत्मा गुरु झांग प्यानी के सामने इन्हें केवल छोटे दृश्य ही माना जा सकता है। चलो चलो मोबाइल उन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ। ली यूसुफ ने जल्दी में कहा। तानसेन और जियो ठीक है, इस झांग प्यानी को रहना चाहिए। इसे जल्दी से अंदर ले जाओ, अन्यथा अन्य कॉलेज लोगों को लूटने आ सकते हैं यदि उन्हें पता चले। चलो, दाई मुबाई भी बहुत खुश थी। झांग प्यानी जैसे राक्षस के साथ सहपाठी बनने में सक्षम होना उसकी ताकत में सुधार करने के लिए फायदेमंद होगा। मुझे पता है कि आप इसे आसानी से पास कर लेंगे और अगली परीक्षाओं में शायद कोई समस्या नहीं होगी। दाई मुबाई बोलते समय उसके पीछे देखती रही। दाई मुलू, तुम क्या देख रही हो? झू जुकिंग मेरा है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 34 ऑस्कर को लू लग गई है। उसे धोखा दो। अध्याय 34 ऑस्कर को लू लग गई है। उसे धोखा दो। जियो ने दाई मुबाई की नजर को देखा और पूछा, मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि आप अपने पीछे वाली लड़की को घूर रहे थे। क्या हुआ? क्या आप फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? दाई मुबाई ने सहज रूप से भौहें चढ़ा दी, फिर अवचेतन रूप से झांग प्यानी की ओर देखा और फिर धैर्यपूर्वक समझाया, बकवास मत करो। दूसरों को क्या नुकसान है? मुझे बस लगता है कि उसकी और मेरी मार्शल आत्मा की आभा बहुत समान है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक एहसास, तो उस लड़की की मार्शल आत्मा एक बागिन होनी चाहिए। दाई मुबाई अजीब तरह से मुस्कुराए। शायद दूसरे टेस्ट के लिए टीम के बदल में पहुंचने पर निम्न नंबरों पहले से ही कतार में खड़े थे। दाई मुबाई ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखूंगा और जल्दी वापस आऊंगा। दाई मुबाई जल्दी से चली गई। उसके जाते ही ऑस्कर पिछले पैरों से गाड़ी धकेलता हुआ आया। हम सॉसेज बेच रहे हैं। ऑस्कर ब्रांड सॉसेज स्वादिष्ट, मीठे, सस्ते और प्रचुर मात्रा में हैं। उनमें से प्रत्येक की कीमत केवल 5 तांबे के सिक्के थे। यदि आप ऑस्कर ब्रांड सॉसेज खाते हैं तो आपके लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान हो जाएगा। कई लोगों की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं खरीदा क्योंकि वे सभी सुबह खा चुके थे। कई बार चिल्लाने और ये देखने के बाद कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, ऑस्कर अचानक उदास हो गया और उसने अपना सिर बिना सोचे समझे नीचे कर लिया। इस ऑस्कर को देखो, ये बिल्कुल घटिया है। वो स्पष्ट रूप से एक सहायक आत्मा गुरु है, लेकिन वह इतना उदासीन है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे पीड़ित है, तो हम उसे धोखा क्यों न दें? टिप, मिशन को सक्रिय करें, घर जाएं और देखें। मिशन की आवश्यकताएं, ऑस्कर को एक बार धोखा दे, तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं और आप खुद को उजागर नहीं कर सकते। मिशन इनाम, इनाम अंक जोड़, क्योंकि ऑस्कर की सॉसेज में कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेचने के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक सॉसेज कार्ट का निर्माण किया, जिसके अंदर ज्वालामुखी पत्थर का ओवन होता था और भूनते समय मसाले छिड़कते थे ताकि सॉसेज सुगंधित, सुर्ख और कांटेदार हो। हृदय विदारक, अरे मेरा सॉसेज बहुत अच्छा, सुगंधित और गुलाबी है, जो सबसे प्रामाणिक ज्वालामुखी पत्थरों से बना है और कम गर्मी पर धीरे-धीरे पकाया जाता है, लेकिन कोई इसे खरीदता क्यों नहीं है? ऑस्कर सॉसेज गाड़ी के बगल में बैठ गया और उसने पीछे मुड़कर सॉसेज गाड़ी में उबल रही सॉसेज को देखा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे समझ नहीं आया। झांग प्यानी ने चुपचाप अपना हाथ उठाया, उसे अपनी आंखें में छुपाया, ऑस्कर की दिशा में इशारा किया और चुपचाप अपनी उंगली घुमाई। टिप प्रो केंद्रित सार का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इस समय दाई मुबाई ने झू जुकिंग का नेतृत्व किया। जैसे ही वह झांग प्यानी और अन्य लोगों को नमस्ते कहने वाला था, उसने ऊपर देखा और ऑस्कर को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। फिर वह ऑस्कर के पास गया और गहरी आवाज में कहा, आप वास्तव में अकादमी के लिए शर्मनाक हैं। ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक से अधिक बार चेतावनी दी है कि अकादमी में सॉसेज न बेचें। क्या आप चाहते हैं कि हर किसी को उल्टी हो? ऑस्कर का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है बॉस लाइक, क्या मैं सिर्फ बाहर आकर जूनियर्स और जूनियर्स को नहीं देखना चाहता? मेरे जूनियर्स को देखो, तुम गाड़ी क्यों धकेल रहे हो? तुम गाड़ी भी नहीं बनाते, तुम एक बूढ़े आदमी की तरह दिखते हो। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें गाड़ी धकेलते हुए देखे? लेकिन झांग प्यानी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लानत है, दाई मुबाई के शब्द कभी-कभी काफी दिलचस्प होते हैं। क्या इस बूढ़े आदमी को गाड़ी धकेलने में कोई आपत्ति नहीं है? ऑस्कर शर्मिंदा दिखे। इस समय जियो ने अजीब तरीके से पूछा, आप उसे बेचने क्यों नहीं देते? इसका क्या मतलब है जब आप सभी को उल्टी करवाते हैं? मुझे इस सॉसेज की गंध बहुत सुगंधित है। दाई मुबाई ने कंधे उठाए और ऑस्कर से कहा, देखो जूनियर्स ने पूछा, सॉसेज बनाओ और जूनियर्स को दिखाओ। ऑस्कर और भी शर्मिंदा हुआ। बॉस लाइक, चलो अब अलविदा कहें। इतने सारे लोग देख रहे हैं। दाई मुबाई ने घूर कर कहा, अरे तुम्हें पता है कि यह कितना शर्मनाक है, इसलिए जल्दी करो। जैसे ही ऑस्कर बोलने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अचानक एक और मजबूत गैस संघनित हो गई। मैं इसे अब नहीं रोक सकता। कश-कश, 2 मधुर ध्वनियां, हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अगले ही पल उन सभी ने अपनी नाक बंद कर ली और ऑस्कर को घृणा से देखने लगे। दाई मुबाई ने अपनी भौहें से गुड़ियों से हिलाया, आपने वास्तव में कॉलेज को शर्मिंदा किया है।
हालांकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। झांग यानी को अब जीविकोपार्जन करना है, वो तो बस पादता है, वो कितना उबाऊ है, आगे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी। जैसे ही दाई मोबाइल ने बोलना समाप्त किया, ऑस्कर के बोलने से पहले उसके पीछे सॉसेज कार में उफ अचानक प्रचंड लगती फूट पड़ी। केंद्रित सार क्या है? ये केंद्रित सार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 ज्वलनशील होते हैं और बहुत कुशलता से चलते हैं। केंद्रित सार के आइटम आपको मानव या पशु शरीर में एक निश्चित पदार्थ का चयन करने और इसे निर्वहन के लिए सार में संग्रहित करने की अनुमति देता है। यदि जो सांद्रित है वह रक्त है, तो जो उत्सर्जित होता है वो रक्त सार है, और यदि यह सांद्रित है तो निस्सरण स्वाभाविक रूप से उच्च सांद्रण वाली ज्वलनशील गैस होगी। ऑस्कर की स्थिति सॉसेज कार की ओर पीठ करके थी, उसकी कमर के नीचे की स्थिति सीधे सॉसेज को भूनने के लिए ज्वालामुखी पत्थर के ओवन के निकास छेद के सामने है। पफ, इस क्षण में सॉसेज कार में लगी आग की लपटें 2 मीटर से अधिक ऊंची उठी। दाई मोबाइल, झांग यानी और अन्य इतने भयभीत थे कि वे तुरंत दूर चले गए। झेन, अच्छा लड़का, कैसी भयंकर ज्वाला है, क्या यह अग्नि आत्मा गुरु है? एक पल में लाइन में बाकी सभी लोग प्रशंसा में डूब गए। ऑस्कर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने ऐसा किया तो हवा पहले से ही जलने की गंध से भरी हुई थी। वह तेजी से ग्रिल की ओर मुड़ा। ओह नहीं, मेरा सॉसेज! अभी आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि उसकी सारी सॉसेज जलकर कोयला बन गई। नहीं, मेरी प्यारी बड़ी सुगंधित सॉसेज, नहीं। हालांकि जैसे ही वह सॉसेज गाड़ी की ओर देखने लगा, घटनास्थल पर हवा अचानक शांत हो गई। हर कोई ऑस्कर के सिर के पीछे की ओर एकटक देखता रहा। इसका एक बड़ा टुकड़ा जलकर गंजा हो गया है। उसके सिर के पीछे के लगभग सारे बाल जल गए थे। अब अंधेरा हो रहा है। उज्ज्वल, पहला व्यक्ति जो पीछे नहीं हटा, वह कोई और नहीं बल्कि निंगोंगरोंग था। जियो दूसरा था जो पीछे नहीं हटा और हंसने लगा। बाद में अधिक से अधिक लोग बेंगू में एकत्र हुए और हर कोई एक के बाद एक बारबीर की तरह हंसा। टिप, बधाई हो, घर जाकर देखें, मिशन पूरा हो गया। मिशन पुरस्कार प्राप्त करें, पुरस्कार जोड़। इन हंसी को सुनकर ऑस्कर ने मुड़कर सबकी ओर देखा। आप किस बात पर हंस रहे हैं? आखिरकार दाई मोबाइल अभी भी उसका अच्छा भाई था। वह मुस्कुराया और उसके पास गया और कहा, तुम अपना हाथ बढ़ाओ और अपने सिर के पिछले हिस्से को छुओ। ऑस्कर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई। मेरे बाल, मेरे सुंदर बाल। नहीं, कई चीखों के साथ ऑस्कर ने अपने आंसू रोके और भाग गया। ऑस्कर को भागते हुए देखकर झांग यानी को उसके लिए खेद महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह टेंसेन जैसा ही व्यक्ति है। वह बहुत चालाक, धूर्त और डरना करने वाला भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑस्कर चाटुकार है, लेकिन चाटने वाला कुत्ता देवी से कहेगा, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुम वो पेड़ नहीं हो जो मुझे पूरा जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दे। उस तरह की बात। इस अध्याय का अंत। अध्याय 36, छोटी आत्मा भगवान, बहुत हास्यास्पद। अध्याय 36, छोटी आत्मा भगवान, बहुत हास्यास्पद। रास्ते में चलने और बातचीत करने के बाद सभी लोग चौथे स्तर के परीक्षा कक्ष में पहुंचे। ये चौथा स्तर वास्तविक युद्ध का परीक्षण है। दाई मोबाइल ने अपना परिचय समाप्त करने के बाद झांग यानी ने झाओ जी को भी कुर्सी पर बैठे देखा। मिस्टर झाओ, मैं चौथा परीक्षण कराने के लिए किसी को ला रहा हूं। क्या इस वर्ष कोई चौथे स्तर पर आया है? वास्तव में 5 है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। झाओ जी हर किसी को देखता रहा। मैंने सुना है कि इस साल एक अविश्वसनीय छोटा लड़का आ रहा है। वह कम उम्र में ही बहुत छोटा हो गया है। वह आत्मा भगवान बन गया। वह कौन है? महान। सबकी निगाहें झांग यानी पर टिकी थी। झांग यानी ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह मैं हूं। झाओ जी ने ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखें रोशनी से भरी थी। हां, बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक वर्षीय सोल मास्टर एक अभूतपूर्व सुपर जीनियस है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह आखिरी स्तर है, वास्तविक युद्ध परीक्षण। चूंकि आप में से 5 लोग बिना परीक्षा दिए सीधे आए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ खेलने जाऊंगा। जब तक आप मेरे हाथ में अगरबत्ती पकड़ सकते हैं, आप पास हो जाएंगे। दाई मोबाइल चौंक गई। ठीक है, शिक्षक से पूछना अच्छा विचार नहीं है ना? ये बुरा क्यों है? झाओ जी ने उसे घूर कर देखा। डीन यहाँ नहीं है और अब मैं कॉलेज में सबसे बड़ा हूं। इसके अलावा अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो तुम ऊपर जाओगे, ठीक है? इस वाक्य ने तुरंत दाई मोबाइल के डीएनए को छू लिया। दाई मोबाइल ने अचानक कहा, पुरुष नहीं कह सकते। अगले ही पल वह तुरंत मुरझा गया। ठीक है, लेकिन इस बार ये वास्तव में नहीं किया जा सकता। शिक्षक झाओ, कृपया आएं, यह खत्म हो गया है। झाओ जी ने हंसते हुए कहा, जाओ और उन्हें मेरी ताकत के बारे में बताओ ताकि वे तैयार हो सकें। दाई मोबाइल ने सभी को दूसरी तरफ बुलाया और भारी भाव से कहा, अरे ये थोड़ा परेशानी भरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक झाओ व्यक्तिगत रूप से समाप्त हो जाएंगे। क्या ये शिक्षक बहुत शक्तिशाली है? क्या ये भी बाहर के शिक्षक की तरह आत्मा सम्राट है? जियो ने पूछा। दाई मोबाइल ने अपना सिर हिलाया। आत्मा सम्राट नहीं। जियो सहजता से मुस्कुराया। आप किससे डरते हैं? हम में से कुछ। दाई मोबाइल ने उसे सीधे टोकते हुए कहा, ये सो सेंट है। जियो का मौके पर ही दम घुट गया। स्तर 76, युद्ध आत्मा संत, मार्शल आत्मा शक्तिशाली वज्र भालू, जिसके शरीर में लगभग कोई कमजोरी नहीं है। चौथे परीक्षण की योजना मूल रूप से शिक्षक झाओ की देखरेख में आपका सामना करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब जियो ने स्पष्ट रूप से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। आप यह नहीं कर सकते। आप पहले ही तियानियों से हार चुके हैं। दाई मोबाइल शर्मिंदा दिखी, झूठ झूठ की ओर देखा और कहा, मैं मानती हूं कि तियानियों की ताकत बहुत अच्छी है। इसलिए यदि आप दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपका प्रतिद्वंदी नहीं बनूंगा। जियो को बोलना चाहता था, लेकिन झांग यानी ने समय पर कहा, अगर ऐसा है तो हमें एक युद्ध योजना बनानी होगी जो शिक्षक झाओ को हरा सके। दाई मोबाइल ने झांग यानी की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा और कहा, ठीक है, अगला कदम आपके ऊपर है। जियो और अन्य लोगों ने झांग यानी की ओर देखा। आप हम पांचों में सबसे मजबूत हैं। बस मुझे बताओ। झांग यानी ने कहा, हर कोई संक्षेप में अपना परिचय देगा और अपनी मार्शल आर्ट और विशेषताओं के बारे में बात करेगा। सभी के अपना परिचय देने के बाद टेंसेन ने आश्चर्य से निंगोंगरों की ओर देखा। आपकी मार्शल स्पिरिट 7 ट्रेजर स्टाइल पर है। क्या आप 7 ट्रेजर स्टाइल संप्रदाय से हैं? निंगोंगरों ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं घर से भागते हूं। मुझे मत देखो, मैं आम लोगों से अलग नहीं हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने झांग यानी की ओर देखा। लेकिन जब उसने पाया कि झांग यानी की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं थी, तो उसकी आंखों में निराशा की एक किरण चमक उठी। उसे मेरी पहचान में दिलचस्पी क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि केबाब लेस संप्रदाय उसके लिए आकर्षक नहीं है? या क्या मैं उसकी ओर आकर्षित नहीं हूं? वह नहीं जानती थी। केबाब लेस संप्रदाय वास्तव में झांग यानी के लिए आकर्षक नहीं है। जो झांग यानी के लिए आकर्षक है, वह निश्चित रूप से निंगोंगरों है। सटीक रूप से कहें तो ये निंगोंगरों की बात थी। ये वास्तव में निंगोंगरों की वाक्पटुता को संदर्भित करता है। झांग यानी ने कुछ देर सोचा और कहा, इस मामले में हम केवल सबसे सरल रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। मैं सामने से हमला करूंगा। आसान शिक्षक झाओ के हमले को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। जियो और झूठ झूठी दोनों तरफ से हमला करेंगे और निंगोंगरों पीछे से प्रभावी होंगे। हमारी सहायता करें। जियो थोड़ा चिंतित था। वह आत्मा संत है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हमले पर ध्यान केंद्रित करते हैं? चिंता मत करो, झांग यानी ने कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। सभी ने सिर हिलाया और यह निर्णय हो गया। ये देखकर कि 5 लोग तैयार थे, झाओ जी अपने चेहरे पर लड़ाई की भावना के साथ खड़े हो गए। अगरबत्ती जलाई जाती है। झांग यानी ने मोर्चा संभाला, अपनी तलवार घुमाई, पहली आत्मा की अंगूठी जली और 3 लाल आग के गोले झाओ जी पर लक्षित हुए और दहाड़ते हुए दूर चले गए। पहली सोल रिंग 2 सोल्स के साथ आती है, हिज फ्लाइंग फ्लेम और सीरिंग व्हिप। लेकिन क्योंकि वही शताब्दी पुरानी आत्मा अंगूठी के रूप में प्रचलित था, झांग यानी उपयोग करने के लिए केवल एक आत्मा कौशल चुन सकता था। हिज फ्लाइंग फ्लेम ट्रैकिंग क्षमता के साथ आपकी गोली छोड़ने के लिए तलवार को घुमा सकता है। आपकी गोली की चपेट में आने के बाद आत्मा आपकी लपटों से जल जाएगी और जहरीली हो जाएगी। चिलचिलाती कोड़ा पीछे से लंबे चाबुक तंबू विकसित कर सकते हैं और वहां उतने ही तंबू होंगे जितने आत्मा के चलने हैं। उसके पास अब केवल 3 सोल रिंग है, इसलिए वह केवल 3 टेंटिकल विकसित कर सकता है। टेंटिकल्स अब उसके जैसे युवा तलवारबाज के स्वभाव में फिट नहीं थे और उनकी व्यवहारिकता हिज फ्लाइंग फ्लेम जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हिज फ्लाइंग फ्लेम को चुना। उड़ती हुई आग के गोले को देखकर झाओ जी की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत मार्शल स्पिरिट पर कब्जा कर लिया। झांग यानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्यों? क्या तुम अभी होने का दिखावा नहीं करते? अब और अद्भुत नहीं। मूल कथानक में आप शुरुआत में इतने दिखावटी थे कि आप पर बिल्कुल भी जुनून नहीं था। अब ऊपर आते ही उस पर भूख क्यों हावी हो गया? संकेत क्योंकि उसने देखा कि यह आत्मा कौशल सरल नहीं है। वह उस व्यक्ति बनने के योग्य है जिसने शुरुआती वर्षों में अपनी तलवार से खून चाटा था। हालांकि यह प्रचंड होने के बाद 10 साल पुराना आत्मा कौशल है, फिर भी उसने देखा कि यह बेहद शक्तिशाली है। टिप, मिशन प्राप्त हुआ। से अभिवादन। मिशन लक्ष्य, झाओ जी को हराएं। तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं। मिशन इनाम, इनाम अंक जोड़। झांग यानी ने एक चीज की खोज की। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट बढ़ गए हैं, फिर भी अपग्रेड रिवॉर्ड क्यों नहीं है? लेकिन अभी इसका अध्ययन करने का समय नहीं है। मार्शल स्पिरिट पर कब्जा पूरा करने के बाद झाओ जी की ऊंचाई 1.6 मीटर से मीटर तक बढ़ गई और उसके पूरे शरीर पर कठोर भालू के बाल उगाए, जिससे वह विशाल घावों के साथ मानव आकार के भालू जैसा दिखने लगा। वाह, आपका गोला वैसे भी उस पर लगा। जब उसे एहसास हुआ कि आपके गोले से प्रभावित क्षेत्र में कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वह मुस्कुराया। लिटिल सोल भगवान, कितना हास्यास्पद। हालांकि वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी वह अभी भी बहुत छोटा है। अब मेरे लिए आपको शिक्षित करने का समय आ गया है। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। मुझे नहीं पता कि आकाश कब लाल आग के गोलों से भर गया। ये सभी आग के गोले उसकी ओर गरज रहे थे। उसी समय उस स्थान से अचानक एक चुभने वाली अनुभूति हुई, जहां का गोला अभी गिरा था। और अजीब बात यह है कि यह शरीर पर झुंझुनी नहीं है, मानो यह आत्मा का दर्द है। झाओ मुझे अवाक रह गए। पुनश्च यांग होना बहुत सुविधाजनक है। मैं अंततः इसे तीसरे अपडेट के लिए रखने में कामयाब रहा। मुझे आशा है कि आप इसे देखने का आनंद लेंगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 37 टिंटिंग, अब वो लड़ाई नहीं। अध्याय 37 टिंटिंग, अब वो लड़ाई नहीं। पहले तो उसने छोटे से आग के गोले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसे उस जगह पर एक अजीब और गंभीर दर्द महसूस नहीं हुआ जहां मारा गया था। पहला आत्मा कौशल, फुनो मिंग बॉडी, झाओ जी दहाड़े और उनके शरीर से एक शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसे यह चाल इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि आग के इतने गोले थे कि वे पूरे आसमान में थे, घड़घड़ाहट करते हुए और बारिश की तरह गिर रहे थे। और सभी आग के गोलों का एक ही लक्ष्य होता है और वह है वह उछाल। उसके 3 मीटर के दायरे में आए सभी आग के गोले इसी क्षण उछलकर दूर जा गिरे। हालांकि आकाश आग के गोलों से भरा है, भले ही इन्हें उछाल दिया जाए, फिर भी पीछे से आग के गोलों की एक सतत धारा उड़ती रहेगी। इसके अलावा जो आग के गोले उछलकर दूर जा गिरे, वे गायब नहीं हुए।
इसके बजाय वे मध्य हवा में एक कोने में घूम गए, एक घेरे में घूम गए और फिर सीधे झाऊ जी की ओर उड़ गए। झाऊ जी वाक रह गए और इस तरह का ऑपरेशन तार्किक रूप से कहें तो क्या ये निम्नस्तरीय आत्मा कौशल दूर उछाल दिए जाने के बाद गायब नहीं हो जाना चाहिए? आप फिर से वापस क्यों उड़ेंगे? ठीक है, इस बारे में बात मत करो। सबसे पहले राशि काफी अपमानजनक है। एक छोटे से आत्मा गुरु द्वारा प्रदर्शित पहला आत्मा कौशल वास्तव में इतने सारे आग की गोली बुला सकता है। क्या ये शीर्षक वाले गुरुओं के साथ या असली आत्मा कौशल नहीं है? झांक यानी की आत्मा कौशल बहुत छोटी है। जब कई लोग झांक यानी के खिलाफ लड़ेंगे तो वे उसकी सख्त ताकत और इस आत्मा कौशल के रूप से गुमराह हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये आग की गोले झांक यानी की अपनी आत्मिक शक्ति के कारण हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। झांक यानी का पहला आत्मा कौशल केवल आग की गोले को बुलाने के कार्य को खोलता है। ये आग की गोले वास्तव में उसकी मार्शल स्पिरिट अंडरवर्ल्ड तलवार द्वारा बनाए गए थे। दूसरे शब्दों में आग की गोले बनाने के लिए हुआंग की स्विच को चालू करने के लिए उसे केवल थोड़ी सी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। बाकी उसे बस हुआंग को लहराते रहने की जरूरत है। इस आत्मा कौशल की अवधि के भीतर हुआंग ट्रैकिंग क्षमता के साथ लगातार ऐसे आग के गोले बना सकता है जो आत्मा को जला सकते हैं और जहरीले भी होते हैं। और हुआंग की तलवार की उत्पत्ति बहुत भयानक है। काली मौत की शक्ति को नियंत्रित करने वाली इस कलाकृति के लिए आग का गोला बनाने से इसकी अधिक ऊर्जा खर्च नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर कोई समाधान नहीं है। बहुत हैरान हूं। चींटियों ने हाथी को मार डाला, वहां बहुत सारे आग के गोले थे और आग के गोले थे जिन्होंने शरीर की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आत्मा को जला दिया। मात्र एक आत्मा संकट तो जटिल नहीं, यहाँ तक कि शीर्षक वाले गुरुओं का भी। भले ही आप केवल बचाव करें, फिर भी आप इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते। पलक झपकते ही झाऊ जी ने अपना संयम वापस पा लिया था। वो जानता था कि वह निष्क्रिय रूप से बचाव जारी नहीं रख सकता और उसे पहल करनी होगी, अन्यथा आग की गोली उसे मौत के घाट उतार देंगे, भले ही वे धीरे-धीरे पीस जाएं। वह बात के आत्मा कौशल का उपयोग नहीं कर सका, अन्यथा यदि खबर फैलती और दूसरों को पता चलता कि उसने एक कनिष्ठ आत्मा गुरु से निपटने के लिए 5वें, 6वें और 7वें आत्मा कौशल का उपयोग किया, तो अन्य लोग उस पर हंसेंगे। इसलिए हमें जल्दी से लड़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके झांक यानी से निपटना चाहिए। जब तक इस बच्चे से निपटा जाएगा, उसकी आत्मा कौशल स्वाभाविक रूप से टूट जाएगी। इस बच्चे के बिना दूसरों के लिए इसे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। उनका विचार सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या झांक यानी को हल करना इतना आसान है? चौथी आत्मा कौशल पोजिशनिंग और ट्रैकिंग। झाऊ जी चिल्लाया और चौथी आत्मा की अंगूठी उड़ गई और झांक यानी के शरीर पर सटीक रूप से गिरी। इस दृश्य को देखकर दाइमोबाई को तुरंत झांक यानी के लिए पसीना आ गया। बंद होने के कारण झांक यानी भाग नहीं सकता। जिस क्षण झांक यानी को आत्मा की अंगूठी से बंद कर दिया गया, झाऊ जी अचानक उछल पड़े और फिर जैसे कि दोनों के बीच एक बड़ी ताकत खींच रही थी, झाऊ जी लगभग तुरंत ही झांक यानी के पास आ गए। इस समय जब दूरी करीब आ रही थी, झाऊ जी ने एक पल के लिए अपने पीछे आग की गोली पर नजर डाली। निश्चित रूप से क्योंकि उसके और झांक यानी के बीच की दूरी कम हो गई थी, झांक यानी को खुद को दुर्घटनावश घायल होने से बचाने के लिए उन आग की गोली ने उसे ट्रैक नहीं किया। ये चोर को पकड़ने और राजा को पकड़ने के लिए है। झाऊ जी मन ही मन हंसे, लड़के तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हालांकि जब वह बचा और झांक यानी पर हमला करने की योजना बनाई तो वह दम रह गया। झांक यानी कहाँ है? ये क्यों चला गया? आखिर क्या है? वह जो अभी स्पष्ट रूप से मेरे सामने था, वह पलक झपकते ही गायब क्यों हो गया? इस समय झाऊ जी ने अपने सिर के ऊपर आकाश से टूटने की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी पुतलियां अचानक से खुल गईं। मैंने देखा कि झांक यानी की दूसरी आत्मा की अंगूठी जल गई थी और उसने खुद अपनी मार्शल सोल काली तलवार पर कदम रखा था और हवा में उड़ रहा था। क्या बकवास है? तुम तलवार लेकर कैसे उड़ सकते हो? झाऊ जी लगातार स्तब्ध थे। यह नीमा बिल्कुल अप्रत्याशित। क्या इस आदमी के पास इतनी सारी तरकीबें हैं? निंग रोनरोन की खूबसूरत आंखें फिर से चमक उठी। हाँ, वह तलवार से भी उड़ सकता है। बहुत बढ़िया। दादाजी जान जितना ही शक्तिशाली। ये सोचकर निंग रोनरोन अचानक चौंक गया। और झांक यानी न केवल सुंदर, मजबूत और प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके पास तलवारबाजी की भावना भी है और वह तलवार से उड़ सकता है। दादाजी जान को यह निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा। ऐसा कहकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं। झांक यानी और किबाब संप्रदाय का आदर्श मेल है। निंग रोनरोन का मूड अचानक इतना अच्छा हो गया कि वह फट गया। हालांकि उसने एक बड़ी गलती भी की। अब आत्माओं की लड़ाई में भले ही यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ छात्रों पर एक शिक्षक की परीक्षा है, फिर भी इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। ये देखकर कि वह झांक यानी को नहीं पकड़ सका, झाऊ जी ने तुरंत झांक यानी को छोड़ दिया और फिर तुरंत अपना लक्ष्य सहायक निंग रोनरोन पर स्थानांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप निंग रोनरोन न केवल तैयार नहीं थी, बल्कि उसने छोड़ भी दिया। सावधान रहें। जियोगो की चेतावनी से निंग रोनरोन को अचानक होश आ गया, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गया कि झाऊ जी पहले ही उसके सामने दौड़ चुका था। टेंसेन की ब्लू सिल्वर ग्रास भी उसके पीछे-पीछे चल रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाऊ जी स्पष्ट रूप से ब्लू सिल्वर ग्रास की तुलना में निंग रोनरोन तक तेजी से पहुंचेंगे। बढ़िया, आप हमेशा ऊंची फ्लाइंग तलवार की गति पर भरोसा कर सकते हैं। एक ध्वनि विस्फोट अचानक फूट पड़ता है और आकाश में काली रोशनी फैल जाती है। झाऊ जी सहित सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखें धुंधली हो गई थी। निंग रोनरोन पहले ही मौके पर गायब हो गया था। झाऊ जी का भालू का पंजा व्यर्थ था और फिर ड्रम का एक और क्षण था। वह अचानक बचा और देखा कि निंग रोनरोन पहले से ही झांक यानी की बाहों में था। वह काली रोशनी झांक यानी के पैरों की काली तलवार थी, क्योंकि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के बीच में प्रकाश की एक रेखा बना रहा हो। कितनी तीव्र गति है? झाऊ जी अंदर से आश्चर्यचकित हुए। ये बच्चा वास्तव में अच्छा है। निंग रोनरोन झांक यानी की बाहों में गिर गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। आह, मुझे अब उसकी बाहों में पकड़ा जा रहा है। यह एहसास बहुत अद्भुत है। विचलित मत होइए, झांक यानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उनका पहला निशाना हम हैं। इस सुखद आवाज को सुनकर निंग रोनरोन अचानक जाग गया और जोर से सिर हिलाया। झांक यानी ने उसे गले लगाया और अंडरवर्ल्ड से दूर कूद गया। निंग रोनरोन चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी घबराई हुई आंखों में झांक यानी ने उसे गले लगाया और उसके बगल की छत पर उतर गई। हुआंग ने काली रोशनी में बदल गया और सीधे झाऊ जी की ओर उड़ गया। उसी समय आपके गोले भी सभी कोनों से झाऊ जी की ओर उड़ने लगे। झाऊ जी ने अपने दिल में शोक व्यक्त किया और फिर कहा, टिंग टिंग, अब और लड़ाई नहीं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 38 दिनचर्या का पालन नहीं किया। अध्याय 38 दिनचर्या का पालन नहीं किया। झाऊ जी को अब और लड़ाई नहीं चिल्लाते हुए सुना। झांक यानी ने अपनी तलवार लहराई और हुआंग तुरंत उसके पास वापस उड़ गया और आकाश में आके गोले ने हमला करना बंद कर दिया। इतनी जल्दी लड़ना बंद करो। झाऊ जी, आप वास्तव में कम और कम टिकाऊ होते जा रहे हैं। ये पिछले जीवन जितना लंबा नहीं है और इस बार मूल रूप से मैं ही आपसे लड़ रहा था। जियो और अन्य लोगों ने मूल रूप से कोई कार्रवाई नहीं की। झाऊ जी ने पहले ही अपनी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी पहली आत्मा कौशल का मामला क्या है? आप इतने सारे आग की गोले क्यों छोड़ सकते हैं? और ऐसा लगता है कि आपकी आत्मशक्ति का अधिक उपभोग नहीं हुआ है। मुझे यकीन नहीं है। झांक यानी ने निश्चित रूप से भ्रमित होने का नाटक किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक परिवर्तित मार्शल भावना है। निश्चित रूप से झाऊ जी ने भी ये सुनने के बाद आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई और आगे प्रश्न पूछना बंद कर दिया। बस इतना कहा, यह परिवर्तित मार्शल भावना वास्तव में अनुचित है। हमें लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही आपकी ताकत जानता हूं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो या तो मैं घायल हो जाऊंगा या मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी रास्ता अनुचित है। इसलिए कॉलेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद शिक्षक झाऊ। झांक यानी ने अपना हाथ उठाया और सभी आग की गोली को तितर-बितर कर दिया। धन्यवाद, आपने इसे अपनी ताकत से अर्जित किया है। ज़ियाओबाई, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करें। इतना कहने के बाद झाऊ जी मुड़े और चले गए। झांक यानी थोड़ा निराश था। अरे मत जाओ, बस चला गया। अरे आपने केवल मेरी ताकत देखी है, लेकिन आपने अभी तक टेंसेन की ताकत नहीं देखी है। आप टेंसेन को अच्छी पिटाई क्यों नहीं देते? आप तानसान की ताकत क्यों नहीं आजमाते? अफसोस की बात है। अरे नहीं, क्या तुम्हारे शरीर में अभी आग बची हुई है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इसे तुम्हारे लिए साफ करूं? तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? लेकिन झाऊ जी बहुत आगे निकल गए हैं। झाऊ जी को छोड़ने के लिए इतना उत्सुक होने का कारण यह नरक की तरह होने वाली थी। वह इस अजीब लपट से अकेले ही निपटना चाहता था। दाइमोबाई एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ भीड़ के पास चली गई। अब वो जानता था कि झांक यानी ने स्पष्ट रूप से अपने हाथ खुले रखे थे जब वे उसके साथ बहस कर रहे थे। यदि झांक यानी ने उस समय इतने सारे आग के गोले बनाए होते तो वह निश्चित रूप से मर जाता। ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे साथ बहस कर रहे थे तो तुमने एक रहस्य छिपा रखा था। दाइमोबाई ने धीमी आवाज में पूछा। झांक यानी ने उत्तर दिया, ये सही है। हमें कोई शिकायत नहीं तो हम तुम्हें क्यों मारेंगे? इसके अलावा अगर मैंने तुम्हें पीटा तो मैं किससे पैसे मांगूं? दाइमोबाई, ये पता चला कि आपकी नजर में मुझे आसानी से तोड़ा जा सकता है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हटो आंसू। जल्द ही प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला पूरी हो गई। सभी लोग अपने अपने छात्रावास में आ गए। पिछले जीवन की तरह टेंसेन और ऑस्कर एक ही कमरे में रहते थे। जियो और निंग रोनरोन एक ही कमरे में रहते थे। दाइमोबाई और माहुंग एक ही कमरे में रहते थे। झांक यानी और झू झू एक ही कमरे में रहते थे। प्रत्येक के पास एक कमरा है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं एक में रह सकूं। सभी ने अपना सामान अपने शहर में रखा और एक दूसरे के रूम में सो जाना। निंग रोनरोन बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे जियोगो के समान छात्रावास में नियुक्त किया जाएगा। वह बता सकती थी कि जियोगो और झांक यानी के बीच एक साधारण रिश्ता था। यदि आप जियोगो के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं तो क्या आप आसानी से झांक यानी के करीब नहीं पहुंच पाएंगे? जहां तक जियोगो और झांक यानी के रिश्ते की बात है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दुलू महाद्वीप में ताकतवरों का सम्मान किया जाता है। किसी योग्य व्यक्ति की 3 पत्नियां और 4 रखेले नहीं होती। कौन सी शक्तिशाली महिला हारी हुई नहीं है? क्या उसके पिता ने फैंगजी की एक युवा पत्नी है? क्या आपके कुछ बेटे हैं? जब तक झांक यानी उसे भविष्य में सबसे बड़ा शयन कक्ष बनने की अनुमति देती है, वह जियोगो के नीचे दूसरा शयन कक्ष होना स्वीकार नहीं कर पाएगी। बेशक इसका आधार यह है कि झांक यानी की ताकत सबके योग्य होनी चाहिए। यदि आपके पास ताकत नहीं है और फिर भी आप 3 पत्नियां और 4 रखेले रखना चाहते हैं तो ये शुद्ध सेट है। झांक यानी ने अपना सामान दूर रख दिया, बिस्तर पर लेट गया और आराम की गहरी सांस ली। फिर इस परिचित चैम्बर में फिर से वापस। बढ़िया, हालांकि यहां उन्होंने जो समय बिताया वह ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनकी यादें बहुत समृद्ध थी। अपने पिछले जीवन में निंग रोनरों, झू झू की और जियोगो के साथ उनकी बातचीत मूल रूप से यही पूरी हुई थी।
बाद में हालांकि वो वुमेन पैलेस में चले गए और एक अधिक शानदार शहर में रहने लगे, लेकिन अब उन्हें घनिष्ठता की यह भावना नहीं थी। क्या छात्रावास सोने का घुसा है या चांदी का घुसा? क्या ये जर्जर छात्रावास भूसे का घुसा है? ये दिलचस्प है। थोड़ी देर लेटने के बाद झांग प्यानी ने उनकी गिनती शुरू की। उद्धरण चिन्ह विराम 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 उद्धरण चिन्ह। बैंग 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 दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सचमुच सटीक। कौन है भाई? झांग प्यानी ने खड़े होकर जानबूझकर पूछा। मैं। दरवाजे के बाहर से जियोगू की आवाज आई। झांग प्यानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और दो युवा और खूबसूरत लड़कियों जियोगू और निंगलुनरॉन को दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। क्या बात क्या बात? झांग प्यानी ने जानबूझकर पूछना जारी रखा। हमने प्रवेश प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और छात्रावास में बस गए हैं। अब करने के लिए और कुछ नहीं है। हम टहलने के लिए सोचो शहर क्यों नहीं जाते और कुछ स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं खाते? जियोगू ने खुशी से अपना सिर हिलाया। झांग प्यानी की बांह। इस और उस बारे में बात करना बंद करो। जियोगू ने कहा। रोन रोन और मैं जाने वाले हैं। क्या आपको चिंता नहीं है कि हम दो प्यारी और सुंदर छोटी सुंदरियां अकेले खेलने के लिए बाहर जा रही हैं? इसके अलावा आधिकारिक कक्षा कल से शुरू होगी। अगली बार जब हम खेल सकेंगे तो मुझे नहीं पता कि खेलने के लिए बाहर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अरे हाँ, जियोगू और निंगलुनरॉन दोनों खुश थे, लेकिन जाहिर तौर पर निंगलुनरॉन अधिक खुश थे। इस समय उसने मन ही मन सोचा, जियोगू के साथ अच्छे संबंध रखना वास्तव में सही है, क्योंकि वह इतनी जल्दी उसके साथ निकट संपर्क प्राप्त कर सकती है। बढ़िया। मूल कथानक में कई लोगों की झाऊ जी के साथ बहुत ही लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बाद वे बहुत थक गए थे, इसलिए उन सभी ने छात्रावास में आराम किया। लेकिन इस बार वे मूल रूप से पूरे समय संयमित ढंग से खेले और झांग प्यानी पूरे समय आउटपुट देने वाले व्यक्ति थे। तो अब मैं स्वाभाविक रूप से उच्च उत्साह में हूँ। कॉलेज का गेट। निंगलुनरॉन ने पहल की और पूछा। लगता है कि यहाँ कॉलेज में कोई गाड़ी नहीं है। क्या हम पैदल सोटो शहर जा रहे हैं? अब लगभग दोपहर हो चुकी है और धूप थोड़ी तेज है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, निंगलुनरॉन की खूबसूरत आंखें झांग प्यानी की ओर देखने लगी। झांग प्यानी को पता था कि वो उसकी उल्टी तलवार पर सवारी करना चाहती थी, लेकिन फीजियन पर केवल इतना छोटा सा धब्बा था। यदि उन तीनों को एक साथ भीड़ दिया जाता तो वे निकट संपर्क में होते। जियोगू निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। हालांकि झांग प्यानी को यह उम्मीद नहीं थी कि जियोगू वास्तव में सहमत हो गया। ये बात ठीक ने अच्छी। पिछले जन्म में तुम नहीं माने। वो नहीं जानता था कि इस जीवन में निंगलुनरॉन ने मिलते ही झांग प्यानी को पानी का मन बना लिया था, इसलिए उसने हर कीमत पर जियोगू के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि वही चुड़ैल है और अपेक्षाकृत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है, लेकिन वो किबाब संप्रदाय में पली बड़ी है और उसके निंग जैसे विश्वासघाती पिता है। वो पारस्परिक संबंधों में काफी अच्छी है। बेशक हालांकि जियोगू सहमत थे, फिर भी निंगलुनरॉन और झांग प्यानी के लिए निकट संपर्क होना असंभव था। तो फीजियन पर चढ़ने के बाद झांग प्यानी सबसे आगे था। जियोगू बीच में था और उसने उसकी कमर को गले लगाया और निंगलुनरॉन पीछे था और उसने जियोगू की कमर को गले लगाया। ये पिछले जीवन से भिन्न क्यों है? झांग प्यानी ने संदेह से भरा हुआ अपना सिर खुजाया। इस अध्याय का अंत अध्याय 39 काम अच्छा नहीं है। अध्याय 39 काम अच्छा नहीं है। टिप कथानक पिछले जीवन से अलग है। ये निश्चित रूप से निंगलुनरॉन से संबंधित है, तो हम उसे धोखा क्यों न दें? झांग प्यानी स्तब्ध रह गया और बोलने से पहले टिप मिशन को सक्रिय करें। राजधानी में एक अच्छा मेंटल रिक्वेस्ट है, उसका नाम रोंग है। मिशन का लक्ष्य निंगलुनरॉन को एक बार चकमा देना। तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन उसे न मानना ही सबसे अच्छा है। मिशन इनाम जोड़, आत्मशक्ति स्तर जोड़। झांग प्यानी, आप जिस वेंट्रिलोक्विज्म के बारे में बात कर रहे हैं वो वास्तविक वेंट्रिलोक्विज्म का सबसे अच्छा संदर्भ है। लानत है, जब मैं कुछ निजी चीजें करता हूं तो क्या आप हमेशा मुझसे संपर्क नहीं करते हैं? तो आपको निंगलुनरॉन के बारे में कैसे पता चला? वेंट्रिलोक्विज्म में अच्छा है, जब आप कुछ निजी काम कर रहे होते हैं तो मेरे और आपके बीच का संबंध वास्तव में टूट जाएगा, लेकिन जब आप सीजी के बारे में सोचते हैं तो हमारा संबंध नहीं करता है। तो मैंने मूल रूप से आपकी यादों के माध्यम से उनकी विशेषताओं के बारे में सीखा। सीजी उदाहरण के लिए निंगलुनरॉन मौखिक कौशल में अच्छा है और यद्यपि झूठ शब्दों में अच्छा नहीं है, उसके पास एक वापटू जीभ है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा उदाहरण लियो एलोन का दबाव है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चुप रहो। झांग प्यानी का पूरा चेहरा लाल हो गया। सिस्टम बंदी का एक टुकड़ा है और अधिक से अधिक शरारती शब्द हैं। क्यों? सीजी के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये ठीक है? क्या इसे सचमुच एक कार्य माना गया है? अच्छा मास्टर मेजबान, एक सेकंड की खामोशी के बाद सिस्टम फिर से संकेत देता है। मिशन को सक्रिय करें। रूम 8, मैं आपका भाई हूं। मिशन का लक्ष्य निंगलुनरॉन के पक्ष में सुधार करना और अगली योजना की नींव रखना है। मिशन इनाम जोड़। क्या निंगलुनरॉन को बदलाना आसान नहीं है? क्या उसे धोखा देने का अच्छा समय नहीं है? आसमान में उड़ना, चेहरे पर बहती हवा, यह 7 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस समय निंगलुनरॉन की मनोदशा ऐसी है। हालांकि एक आदमी है जो तलवार से उड़ सकता है और अपने दादाजी जान से बहुत प्यार करता है। उसने आकाश में उड़ने का बहुत अनुभव किया है। हालांकि चीजें लोगों पर निर्भर करती हैं। तलवार दुल्लू के साथ उड़ान भरना निश्चित रूप से झांग प्यानी के साथ उड़ान भरने से बिल्कुल अलग एहसास है। और यद्यपि उसने जियोगू की कमर पकड़ रखी थी, लेकिन जियोगू भी झांग प्यानी से चिपका रहा, तो उसका हाथ झांग प्यानी को भी छू सकता है। झांग प्यानी के शरीर के तापमान को महसूस करना और उस दृश्य को याद करना जब झांग प्यानी ने झाऊ जी के साथ पिछली लड़ाई के दौरान उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। निंगलुनरॉन मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि जैसे ही वह ऐसी खूबसूरत यादों में डूबी थी, अचानक उसकी गर्दन में एक अजीब सी खुजली होने लगी, जैसे उसकी गर्दन पर कोई चीज हल्के से चुभ गई हो। वो तुरंत चौंक गई और चिल्लाई। उसी समय उसने अचेतन रूप से जियोगू का हाथ छोड़ दिया और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर पकड़ लिया। और हुआन क्वान को पहले से ही झांग प्यानी की योजना का पता था और इस समय उसने निंगलुनरॉन के पैरों के प्रति अपना लगाव जारी कर दिया। ये तर्कसंगत है। निंगलुनरॉन भयभीत अभिव्यक्ति के साथ अंडरवर्ल्ड से गिर गया। झांग प्यानी और जियोगू दोनों हैरान थे। झांग प्यानी ने तुरंत हुआन क्वान को नियंत्रित किया और सीधे गिरते हुए निंगलुनरॉन की ओर उड़ गया। आप हमेशा हुआन क्वान की गति पर भरोसा कर सकते हैं। पलक झपकते ही वह निंगलुनरॉन के शरीर के नीचे आ गया, अपने हाथ हिलाए और निंगलुनरॉन को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया। इस गर्मजोशी और परिचित आलिंगन को महसूस करते हुए निंगलुनरॉन के मुंह में भी घबराहट से लेकर खुशी तक उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। तुम ठीक हो? झांग प्यानी ने पूछा। कोई बात नहीं। हालांकि निंगलुनरॉन को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी। ये ठीक है। जियोगू भी इस समय डर से उबर गया। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि झांग प्यानी ने फिलहाल निंगलुनरॉन को पकड़ रखा है, लेकिन उसने राहत की सांस ली। इस समय सोटो शहर बहुत दूर नहीं था। झांग प्यानी धीरे-धीरे नीचे उतरा और निंगलुनरॉन को जमीन पर रख दिया। जब उसके पैर जमीन को छू गए, तो निंगलुनरॉन को अंततः महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई है और वह जोर-जोर से सांस लेती रही। अभी क्या हुआ? रोंग, तुम अचानक क्यों गिर गए? जियोगू ने कुछ डर के साथ पूछा। निंगलुनरॉन ने याद करते हुए कहा, अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी गर्दन पर किसी चीज ने छुआ है। फिर मैं चौंक गया और छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। तुम्हारी गर्दन पर? यह क्या है? जियोगू ने तुरंत उसकी तलाश की। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? शायद मुझे गलत लगा। निंगलुनरॉन भी कुछ देर के लिए डर गए। वाह, जियोगू की आंखें तेज हो गईं। क्या ये निंगलुनरॉन जानबूझकर ऐसा कह सकता है? जाने दे और प्यानियों को उसे लेने दे। सिर्फ प्यानियों को उसे पकड़ने देने के लिए, है ना? ठीक है, ऐसी संभावना है, लेकिन वह बात तो ठीक नहीं है। क्या वह सचमुच इतने छोटे से मकसद के लिए इतना खतरनाक काम करेगी? इतनी ऊंचाई पर अगर प्यानियों ने प्रतिक्रिया नहीं की या उसे पकड़ नहीं लिया, तो वह गहरा घायल हो गया। कोई बात नहीं, झांग प्यानी ने कहा। हो सकता है कि आप पहली बार उड़ने वाली तलवार उड़ा रहे हो, इसलिए आपको इसकी आदत नहीं है। पहली बार जब मैंने उड़ने वाली तलवार उड़ाई है, तो मुझे इसकी आदत भी नहीं थी। निंगलुनरॉन का दिल द्रवित हो गया और उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, नहीं, यह मेरे लिए उड़ने वाली तलवार की सवारी करने का पहला मौका नहीं है। हमारे किबाब संप्रदाय में दुल्लू नाम के 2 नाम हैं। उनमें से एक स्वord दुल्लू तलवार चला सकता है। मैं उड़ान भरते समय कई बार इस पर गया हूं। मुझे कहना होगा कि वह भी बहुत स्मार्ट है। उसने न केवल ये बताया कि उसका सेवन चार्जर्स ब्लेड संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था, जिसके प्रभारी 2 डोलो थे, बल्कि उसने उनमें से एक का नाम डोलो भी रखा, जो तलवार चलाने में माहिर था। ये पेशेवर समकक्षों का प्रलोभन है। निंगलुनरॉन मन ही मन मुस्कुराए थे। झांग प्यानी, मेरे दादाजी जान का नाम डोलो है जो तलवार चलाते हैं और आप ये तलवारबाज आत्मा है। क्या आप उत्साहित नहीं हैं? परिणाम स्वरूप झांग प्यानी को बिल्कुल भी कोई भावना महसूस नहीं हुई। ठीक है, शायद मुझे इसे नियंत्रित करने की आदत नहीं है। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको डरा दिया। निंगलुनरॉन, आइए, क्या तुम तलवार की आत्मा नहीं हो? मेरे दादा जान का नाम डोलो है जो तलवार चलाने में माहिर है। इसे सुनने के बाद आपको थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं रही। आपके लिए उन्हें अपने शिक्षक के रूप में लेना कितना अद्भुत होगा। क्या आप एक तलवारबाज योद्धा हैं? टिप मिशन पूरा करने पर बधाई। रॉन 8, मैं आपका भाई हूं। प्राप्त इनाम जोड़। झांग प्यानी स्तब्ध था। अभी इसे खत्म किया? नहीं, निंगलुनरॉन को नुकसान पहुंचाने का मिशन पूरा क्यों नहीं किया गया? निंगलुनरॉन इतनी ऊंची जगह से गिर गई, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने इसे खत्म नहीं किया। टिप हाँ, मास्टर होस्ट, आपने स्वयं कहा था, आपको अपने जीवन को सीधा करने की जरूरत है। आपको अपने जीवन को सीधा करने की जरूरत है। आपको अपने जीवन को सीधा करने की जरूरत है और आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। निंगलुनरॉन को लड़खड़ाने और ऊंचाई से गिराने के लिए फ्लाइंग सेंटीपीड प्रो और हुआन क्वान के सहयोग का उपयोग करना कोई नई जिंदगी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। झांग प्यानी, अरे मैंने सचमुच अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। धत तेरी की। थोड़े आराम के बाद वे तीनों सोटो शहर की ओर चल पड़े। झांग प्यानी ने चलते समय मॉल को देखा। यह एक संपूर्ण काम था, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हें एक नया जीवन देते हुए देखो। इस अध्याय का अंत अध्याय 40। रोंग को धोखा देने के बाद उसने जुकुन को धोखा दिया। अध्याय 40। रोंग को धोखा देने के बाद उसने जुकुन को धोखा दिया। पूरी सुबह काम करने के बाद उन तीनों को सबसे पहले जो करना था वो स्वाभाविक रूप से खाना था। जियोगू ऊपर नीचे उछली और उन दोनों को अपने पसंदीदा रेस्तरां में ले गई। झांग प्यानी ने मॉल में तेजी से ब्राउज करते हुए उपयुक्त प्रॉप्स की तलाश करते हुए उन्हें खाना ऑर्डर करते हुए देखा। काफी समय तक खोजने के बाद भी मुझे कोई उपयुक्त प्रॉप्स नहीं मिला। आखिरकार निंगलुनरॉन एक लड़की है और वह अपने पिछले जीवन में उसकी पत्नियों में से एक थी। वह उसे उतनी तीव्रता से धोखा नहीं दे सकता जितनी तीव्रता से उसने तानसेन और योशियाओगेन को धोखा दिया था।
इसलिए मुझे कम गंभीर परिणामों वाला एक सौम्य सहारा ढूंढना होगा। झांग प्यानी ने अपना सिर खुजलाया। किस प्रॉक्स का उपयोग किया जाना चाहिए या किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? हमने अपनी पसंद बना ली है। त्यानु, क्या आपके पास जोड़ने के लिए कुछ और है? जियोंग की आवाज ने झांग प्यानी के विचारों को वास्तविकता में वापस ला दिया। बेटर के हाथ में मेनू को देखते हुए झांग प्यानी ने सिर हिलाया। बस जल्दी करो, हम सभी भूखे हैं। ठीक है, बेटर ने विनम्रता से सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। बेटर की पीठ को देखते हुए झांग प्यानी के मन में अचानक एक योजना आई। फिर मैंने इसके बारे में सोचा, नहीं नहीं, ये बहुत क्रूर होगा, इसलिए मैंने इस रणनीति को फिर से छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद उसके मन में एक और योजना थी, लेकिन जल्दी उन्होंने फिर हार मान ली। टेंसेन, यू शाओगेन, ऑस्कर आदि का सामना करते हुए वो कुछ भी कर सकता है, जब तक कि वो उन्हें मान न दे। लेकिन निंग रोंगरों का सामना करते हुए पिछले जन्म में जिस युवा लड़की ने उसे कोमल पानी की तरह लपेटा था, उसके भी तरीके कुछ ज्यादा ही क्रूर थे। अरे, हम क्या करें? जल्दी एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाने लगे। जियो वो वास्तव में भूखी थी और जैसे ही उसे परोसा गया, उसने महिलाओं की तरह खा लिया। खाओ, खाओ। इसकी तुलना में निंग रोंगरों कहीं अधिक सुंदर था। सेवन ट्रेजर्स ब्लेड संप्रदाय के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें अपने टेबल में से कोई समस्या नहीं थी। उस छोटी चेरी मूंग की सुरुचिपूर्ण खाने के लुक को देखते हुए झांग प्यानी की आंखें अचानक चमक उठी। क्या आपके पास कोई योजना है? सिस्टम ने पूछा। बिल्कुल नहीं। झांग प्यानी की आंखें चमक उठी और उन्हें अपने पिछले जीवन के कुछ अच्छे पल याद आ गए। प्रणाली, लेकिन झांग प्यानी के मन में एक योजना थी, एकदम क्रूर और सौम्य योजना। चूंकि आप निंग रोंगरों के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं कर सकते, तो उसे थोड़ा सहारा दें। प्रॉक्स चुनें। मैं खाता हूं, खाता हूं, खाता हूं। उसके हाथ उसकी आस्तीन में छिपे हुए थे और उसने निंग रोंगरों की ओर इशारा किया और झटका दिया। सफलतापूर्वक प्रयोग करें। जियो को देखते हुए जो बेतरतीब ढंग से खा रही थी और कोई महिला जैसा व्यवहार नहीं दिखा रही थी, निंग रोंगरों ने सतह पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई और सिर्फ अपना खाना खाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन मेरे दिल में मुझे जियो के लिए थोड़ी अवमानना महसूस हुई। आखिर वह एक लड़की है, तो क्या वाकई हर तरह की चीजें खाना ठीक है? विशेषकर झांग प्यानी के सामने। मुझे देखो, हालांकि मुझे भी बहुत भूख लगती है, फिर भी मैं खाने की बहुत सुंदर मुद्रा बनाए रखता हूं। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे थोड़ी उलझन महसूस हुई। पंक्ति, ये तथ्य कि जियो झांग प्यानी के सामने इतनी बेशर्मी से काम कर सकता है, केवल ये दर्शाता है कि दोनों के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हैं। जितना अधिक निंग रोंगरों ने इसके बारे में सोचा, वो उतनी ही अधिक उदास हो गई और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उसका दिल उतना ही अधिक अवरुद्ध हो गया। उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जियो झांग प्यानी के सामने इतना नारी हो सकता है। मुझे इस शोभा को बनाए रखने से क्या लाभ? चूहे चाहे भाड़ में जाए, वैसे भी मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं भी खा सकता हूं। ये सोचते हुए निंग रोंगरों ने अचानक अपना पिछला महिला जैसा व्यवहार बदल दिया। अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, चौक से उठाई, कटोरा उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसके लुक को देखकर झांग प्यानी चौंक गई। अच्छा लड़का, हालांकि यह फ्रॉक छोटा है, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली है। इसका वर्णन कैसे करें? एक सेकंड पहले निंग रोंगरों एक खूबसूरत मोर की तरह धीरे-धीरे खा रहा था। अगले ही पल वही जंगली सोने बदल गया। गुंजन और गुंजन। क्लिक करें। अद्भुत। झांग प्यानी का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि जियो भी हैरान था। ये पता चला है कि शानसानसों की लाड प्यार वाली सबसे बुजुर्ग महिला भी इतनी निर्भीकता से खाती है। यह अच्छा है, मैंने इस बीच पर फैसला कर लिया है। निंग रोंगरों को पागलों की तरह खाते हुए देखकर जैसे कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा हो, झांग प्यानी एक और योजना लेकर आया। यदि आप इस आईची प्रो को लाओ फूड प्रो के साथ जोड़ते हैं, लानत है, शौचालय साफ करने की कोई जरूरत नहीं। वे सभी तानसेन और यूजियाओगेन द्वारा कवर किए गए थे। बहुत बढ़िया, मैं इस कॉम्बो सेट को भविष्य में सही समय आने तक अपने पास रखूंगा और फिर इसे दो लोगों को उपयोग करने के लिए दूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे एक सीख खाने और दो खाने से चूक जाएं। जब निंग रोंगरों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो मेज पर रखा खाना हटा दिया गया था। उसका पेट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। आह, मैंने इतना अधिक क्यों खा लिया? निंग रोंगरों ने उसके पेट की ओर देखा और दंग रह गया। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी है, झांग प्यानी ने कहा। ऐसा करने आपको अधिक की जरूरत है, जियो ने पूछा। निंग रोंगरों का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जब उसने अपने कपड़ों पर तेल के दाग देखे, तो वह भी अधिक निराश हो गई। क्या मत करो, मेरी स्त्री जैसी छवि, मेरा पेट भर गया है, मैं पहले तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद निंग रोंगरों तेजी से घटनास्थल से चला गया जैसे कि भाग रहा हो। क्या आपका पेट भर गया है? झांग प्यानी ने पूछा। जियो ने सिर हिलाया। तुम्हारे बारे में क्या? मेरा भी पेट भर गया है, चलो मैं बाहर जाकर पहले उसे देखूंगा, जियो ने कहा। झांग प्यानी ने बिल का भुगतान करने और रेस्तरां छोड़ने के बाद जियो को निंग रोंगरों का समर्थन करते हुए और एक तरफ खड़े देखा। दूसरी ओर निंग रोंगरों ने एक गर्भवती महिला की तरह एक हाथ से उसकी कमर पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसके पेट को सहलाती रही। और इस समय उसका पेट वास्तव में बहुत बड़ा था, जिससे कई राहगीरों को बार-बार मुड़ना पड़ता था। इतनी कम उम्र में गर्भवती होना आश्चर्यजनक है। प्रशंसा करें। झांग प्यानी को बाहर आते देख निंग रोंगरों का चेहरा तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह मन ही मन चिल्ला उठी। सब खत्म हो गया। झांग प्यानी के सामने ऐसी शर्मिंदगी कैसे हो सकती है? उसके मन में मेरी छवि अब बस हो गई होगी। झांग प्यानी ने उसकी छवि और हरकतों को देखा और अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये सहारा वास्तव में शक्तिशाली है। यह अपमानजनक है कि यह एक व्यक्ति को गर्भवती महिला में बदल सकता है। चाक से बाहर, ये पहले से ही सबसे हल्के प्रकार का धोखे का सहारा है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली हो सकता है। अगली बार निंग रोंगरों को बैकफ्लिप करने देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? टिप, बधाई हो, राजधानी में एक अच्छा वेंट्रिलोक्विस्ट है, उसका नाम रोंग है। मिशन पूरा हुआ। मिशन इनाम प्राप्त हुआ। इनामत जोड़, आत्मशक्ति स्तर जोड़। झांग प्यानी ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि निंग रोंगरों जैसी लड़कियां वास्तव में अपने शिष्टाचार और दिखावे की सबसे अधिक परवाह करती थी। अभी जब तुम खा पी रहे थे तो तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं था। अब जब मैं गर्भवती हूं तो मेरे कपड़ों पर तेल और दाग लग गए हैं और मेरी शक्ल खराब हो गई है। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। ऐसा लगता है कि भविष्य में यदि आप लोगों को बदलाने और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उन्हें सही दवा देनी होगी। जहां तक टेंसेन और यू शाओगेन की बात है, तो सही दवा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो भी आवश्यक हो उसका उपयोग करें। तो प्रणाली के मूर्त संबंधी गुणों के अनुसार जियो और निंग रोंगरों दोनों को खराब कर दिया गया है और झूठ को अगला होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से यह विचार अभी मन में आया। टिप, मिशन को सक्रिय करें, एक साथ म्याऊं म्याऊं करना सीखें। मिशन का लक्ष्य झूठ को नुकसान पहुंचाना, विधि की कोई सीमा नहीं, साधनों की कोई सीमा नहीं, परिणामों की कोई सीमा नहीं, लेकिन सबसे अच्छा है कि उसकी मौत न हो। मिशन इनाम, इनामत जोड़, आत्मशक्ति स्तर जोड़। इस अध्याय का अंत, अध्याय 41 स्थान 3, एक नई सजा सामने आई है। अध्याय 41 स्थान एक नई सजा सामने आई है। मैं लंबे समय से जानता था कि व्यवस्था निर्दय है, लेकिन मैंने उसे इतनी निर्दय होने की उम्मीद नहीं की थी। अरे, क्या भविष्य में सभी लड़कियों को ऐसा करना पड़ेगा? मेजबान के पास वापस। हाँ, ठीक है, बेशक, हम बिना किसी कारण के लोगों को धोखा नहीं देते हैं। हमें एक बहाना ढूंढना होगा, पर्याप्त कारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप निंग रोंगरों को धोखा देना चाहते हैं, इसका कारण यह है कि वह इस बार रूटीन के अनुसार नहीं खेली, जिसके कारण आप अप्रत्याशित हो गए। यह उसकी गलती है, इसलिए आप उसे धोखा देना चाहते हैं। झांग प्यानी ने पूछा। झूठ के बारे में क्या? उसने कुछ नहीं किया। सिस्टम ने उत्तर दिया। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। जब वह झाओ गुंजी के खिलाफ लड़ रही थी, तो उसे स्पष्ट रूप से मदद करने का अवसर मिला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमें उसे धोखा देना होगा। झांग प्यानी, एक बार पुनर्जन्म लेने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यवस्था पतली हो गई है? ऑस्कर के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था। अतीत में सिस्टम का बिल्कुल भी पूर्वाभास नहीं था, इसने सिर्फ हमें बदल लाने की कोशिश की। अब मुझे ये कहने का बहाना ढूंढना होगा कि ऑस्कर को लू लग गई है। क्या ऑस्कर की लू लगने और उसकी धोखाधड़ी के बीच कोई कारण और प्रभाव संबंध है? गाड़ी पर चढ़ने के बाद निंग रोंगरों शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और झांग प्यानी की ओर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी। अगर अब जमीन में दरार होती तो वो जरूर अंदर घुस पाती। इस समय झांग प्यानी ने भी बहुत समझदारी से गाड़ी में नहीं बैठने का फैसला किया, बल्कि बाहर ड्राइवर के बगल में बैठने का फैसला किया और दृश्यों को देखते हुए ड्राइवर के साथ बहस की। इस समय कार में होने से निंग रोंगरों को और अधिक शर्मिंदा होना पड़ेगा। वह निंग रोंगरों का पक्ष हो सकता है। आखिरकार कॉलेज लौट आया। बस से उतरने के बाद जियो ने झांग प्यानी को नमस्ते कहा और जल्दी से निंग रोंगरों के साथ चैंबर में लौट आया जैसे कि भाग रहा हो। उनकी पीठ की ओर देखते हुए झांग प्यानी ने आंख भरी। ऐसा लग रहा था कि निंग रोंगरों को धोखा देने के लिए उसने आज जो तरीका चुना वो बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इसने निंग रोंगरों पर एक मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी है। तो फिर झूठ को धोखा देने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? इससे पहले कि झांग प्यानी कोई समाधान सोच पाता, सिस्टम ने फिर कहा। टिप, मिशन को सक्रिय करें, सीसी हाहा का सत्र यही समाप्त होता है। मिशन का लक्ष्य, मैंने कुछ समय से टेंसेन को धोखा नहीं दिया है। उसे बताएं कि सीसी हाहा सत्र समाप्त हो गया है और सजा का एक नया दौर आ गया है। उद्धरण चिन्ह, तानसेन को नुकसान पहुंचाने के लिए विधि की कोई सीमा नहीं है, साधनों की कोई सीमा नहीं है, परिणामों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता है, नहीं वह खुद को उजागर कर सकता है। मिशन इनाम, जोड़ इनाम अंक, जोड़ सूत्र में नई आत्मा की हड्डियों को प्रतिशत अनलॉक करना। झांग प्यानी की आंखें अचानक चमक उठी। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। आपको टेंसेन को धोखा देने के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं और आपको परिणामों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे, मैंने पहले से ही उसे धोखा देने के कई तरीकों के बारे में सोचा है और इस बार मैंने उसके उपयोग के लिए एक को चुना। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई और झांग प्यानी, जो पहले से ही कपड़े पहन कर नहा चुकी थी, ने दरवाजा खोला। जैसा कि अपेक्षित था, जियो और निंग रोंगरों दरवाजे के बाहर खड़े थे। आज निंग रोंगरों और भी अधिक शर्मिला है। सुबह झांग प्यानी ने सूरज की तरह चमकीली मुस्कान दिखाई और निंग रोंगरों की ओर से हिलाया। लड़कियों को पकड़ने के लिए यह उनकी सिग्नेचर स्माइल है। निश्चित रूप से निंग रोंगरों ने इस सुंदर मुस्कान को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक सुस्त हो गई। टिप, निंग रोंगरों की वर्तमान हृदय गति है। झांग प्यानी ने खुद से कहा कि मैं आपके संकेत के बिना भी जान सकता हूं। मेरी ये युक्ति कभी असफल नहीं हुई। बेशक अहम बीवी दोनों को छोड़कर वह बूढ़ी औरत पुरुषों से नफरत करती है, इसलिए उसका एक कदम वास्तव में उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। सुप्रभात प्यानियों, आप कल रात कैसे सोए? झांग प्यानी ने पूछा। बुरा नहीं है, जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस अकादमी का वातावरण थोड़ा खराब है, लेकिन ये बहुत शांत है और प्रकृति की ओर लौटने का एहसास कराता है। झांग प्यानी खुश है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यहाँ रहने से प्रकृति की ओर लौटने का एहसास होता है।
निम्नी क्यों? गांव में सुअर को नहीं मारा जा सकता। तुम्हारा आराम कैसा था? निंग ने शर्माते चेहरे के साथ पूछा। ये ठीक है, आखिरकार यही की कमरा है, इसमें रहना बहुत आरामदायक है। झांकियानी मुस्कुराया और एक बार फिर थोड़ा सख्त होकर निंग की ओर देखा। वो किबाब लेस संप्रदाय में पली बड़ी और संप्रदाय में कई युवा प्रतिभाएं थी, लेकिन वास्तव में झांकियानी से अधिक सुंदर कोई नहीं है। तियानु एक और सुनाई दी और कई लोगों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये तानसेन था। ऐसा लग रहा था कि उसने सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है और विशेष रूप से झांकियानी से मिलने आया है। आसेन, झांकियानी ने अभिवादन किया। क्या आप ऑस्कर के साथ एक ही कमरे में नहीं रहते? आप ऑस्कर को अपने साथ क्यों नहीं देखते? हमने कल अलविदा कहा और ऑस्कर को फिर कभी नहीं देखा, इसलिए वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि ऑस्कर कैसा दिखेगा जब उसके सिर का पिछला हिस्सा गंजा हो जाएगा। हम ऑस्कर, क्या आप हमेशा ये नहीं सोचते कि आप सुंदर हैं? अब जब आपके बाल नहीं है तो फिर भी आप सुंदर कैसे दिख सकते हैं? जब ऑस्कर का उल्लेख किया गया, तानसेन ने अचानक एक अभिव्यक्ति दिखाई जिससे वो हंसना चाहता था। कल उसकी सॉसेज ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई। जब मैं बाहर आया तो मैंने उसे फोन किया। उसने कहा कि वो किसी को भी देखने में बहुत शर्मिंदा है और बाद में सीधे खेल के मैदान में जाएगा। ठीक है, झांकियानी ने कंधे उचकाए। चलो खाने के लिए जगह ढूंढते हैं। मुझे पता है कि यह कहां है, टैनसेन ने कहा। मैं कल दोपहर को यहां घुमा था। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। ओह, आसेन, तुमने अच्छा काम किया, जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। टैनसेन ईमानदारी से मुस्कुराया। मेरे साथ आओ। फिर झांकियानी ने थोड़ा सा भौंली से कुड़ी। यदि हम सीधे कैफेटेरिया में जाते हैं तो क्या माहमुद जुन और क्विवा के बीच साजिश को ट्रिगर करना संभव नहीं होगा? लेकिन नहीं, वो मुख्य कथानक है। भले ही वे माहमुद जुन और क्विवा के बीच झगड़े से बचते हैं, ये निश्चित रूप से अन्य तरीकों से शुरू हो जाएगा और वे निश्चित रूप से अन्य तरीकों से माहमुद जुन का सामना करेंगे। असल में क्या, जब वे लगभग कैफेटेरिया की ओर चल रहे थे, एक क्रोधित मोटा आदमी उसके बगल वाले रास्ते पर चला गया। धिक्कार है, ब्रेकअप करो। कैसा ब्रेकअप? मैं स्पष्ट रूप से उसकी इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे एक हृदयहीन महिला ब्रेकअप करना चाहते हो। जब उन्होंने शोर सुना तो हर कोई चौंक गया और देखने लगा। ठीक उसी समय माहमुद जुन का सामना हुआ। जैसे ही माहमुद जुन ने जियो और निंग को देखा, उसके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक सुअर भाई का रूप आ गया जो लार टपकाने वाला था। कितनी सुंदर बहन है। माहमुद जुन ने अपने होंठ चाटे। ठीक है, ये भगवान मेरी मदद कर रहा होगा। वो जानता था कि क्विवा और मेरा रिश्ता टूट गया है, इसलिए उसने दो और खूबसूरत बहनों को मेरे दरवाजे पर भेजा। जियो और निंग ने तुरंत वहीं चला ली। माहमुद जुन ने अपनी लाल पोंछी और आगे बढ़ी खूबसूरत बहन, जल्दी यहाँ आओ। मेरा नाम माहमुद जुन है, मैं यहीं से हूँ। आप ड्रैगन दहाड़ता है और अंडरवर्ल्ड अपनी म्यान से बाहर आ जाता है। एक काली रोशनी चमकी और माहमुद जुन चौंक गई। जैसे ही वह इससे बचने वाला था, हुआन पहले ही उसके सामने रुक गया था। तब उसे पता चला कि दो खूबसूरत बहनों के बगल में दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक बहुत सुंदर है, उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। यह इतना सुंदर है कि इसे उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक और को देखकर गुस्सा खत्म हो गया।